चलिए भाई, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रखो भाई क्लास के अंदर। निखिल रुकना है, चुप ना। इस पे मार दो, ठक ठक मार दो। सुनिए भाई, देखिए इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका टॉपिक है, ये मैं आप लोगों को लास्ट क्लास हमारी हुई थी, शायद हमारी कल हुई थी ये क्लास, नहीं परसों हुई थी, परसों सुबह एक क्लास हुई थी। इस क्लास के अंदर मैंने आपको पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एक टॉपिक को एक्सप्लेन करा हुआ है, मतलब कंटेंट भी एक्सप्लेन है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि हमने कंटेंट नहीं करा। हाँ, बीच में ना थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए आवाज चली गई, वो भी कंटेंट के दौरान, न्यूमेरिकल्स के दौरान नहीं। फिर उसके न्यूमेरिकल्स करवाए गए उस वीडियो के अंदर, और पूरा टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का उसमें करवाया गया। न्यूमेरिकल्स भी सारे कराए उसके अंदर, एक एक क्वेश्चन आपको उसमें करवाया गया। वो लास्ट वाले 2 की तो आप लोग उसको करके देख लो, आ जाएगा समझ में। नहीं आया तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, ठीक है। और क्या कर सकते हैं। बात रही हमारा जो नया टॉपिक है कैपेसिटेंस। अब ये हम पढ़ लेते हैं भाई। आइए देखिए, एक बात तो कंफर्म्ड है, कैपेसिटेंस से क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं भाई, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली बार 5 या 4 नंबर का इसका क्वेश्चन आया था, सीधा कैपेसिटेंस से पूछा गया था। वो स्लैब डालने वाला क्वेश्चन आया था, जनरली वही आता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, क्या होता है कैपेसिटेंस। तो भाई मुझे तुम एक बात बताओ, कोई भी मेरे पास एक कंडक्टर है, मैं उस कंडक्टर को किसी पोटेंशियल से चार्ज कर रहा हूं। ये मेरे पास बैटरी है बाय वी पोटेंशियल, इसको आप चार्ज करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्यू चार्ज आता है, और इसकी कुछ कैपेसिटी होती है जिसको तुम लोग कैपेसिटेंस से डिनोट करते हो। हालांकि कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहना थोड़ा सही नहीं है, मैं बताता हूं कि एक्चुअली में कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफली समझते हैं इस चीज को, और फिर इसके मोटे मोटे मेजर टॉपिक्स पे जल्दी से लेके आता हूं मैं आप लोगों को। कुछ रिलेशन याद आ रहा होगा आपको, Q इज इक्वल टू में CV। तो आप लोग याद करें कि Q जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। जितना ज्यादा आप लोग चार्ज देंगे, मैं स्मॉल से लिख देता हूं, पहले स्मॉल से लिखवाया होगा, जितना ज्यादा आप चार्ज देंगे या जितना ज्यादा आप पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, उतना ज्यादा कैपेसिटर पे क्या आएगा, बोलो, चार्ज आएगा। क्लियर हो रहा है। लेकिन एक चीज जो उसकी कांस्टेंट रहती है वो क्या होता है, कैपेसिटेंस, C, ठीक है। ये होता है कांस्टेंट। ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तुम C को बोलते हो Q बाई V, क्या बोलते हो, मोटे मोटे तौर पे। बस मैं इतना सा आपको बता देता हूं किसको कैपेसिटेंस कहते हैं, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा असलियत में एक्चुअली कैपेसिटेंस क्या होता है। कुछ नहीं करना, बस ध्यान से सुनना इस चीज को। भाई है क्या, जैसे तुम मुझे बताओ कि मान लेते हैं ये पूरा, दोनों पानी की टंकियों में ना मैक्सिमम हाइट 100 यूनिट की बन सकती है, इसमें भी और इसमें भी। खुशी, इसमें भी 100 यूनिट का पोटेंशियल रेज कर सकता है, इसमें भी 100 यूनिट का पोटेंशियल रेज कर सकता है। समझ लेते हैं मेरी बात को ध्यान से। लेकिन इसमें जो 1 यूनिट का जो पोटेंशियल रेज करना है, उसमें जो पानी लगता है, the amount of water required to raise its potential by 1 volt is just मान लेते हैं कि इसमें लगा 10 लीटर। कितना लगा बोलो, या मान लेते हैं कि 5 लीटर लगा, 5 लीटर। और इतना ही 1 यूनिट का पोटेंशियल रेज करने में एक सेकंड रुक जाओ, मैं जाता हूं। एक बार आप लोग इसको पढ़ना, 1 यूनिट और 20, एक का कैपेसिटेंस 5 है, एक का कैपेसिटेंस 20 है। पढ़ना एक बार जल्दी से।
देखो, चाहते हो ना कि बहुत तरीके से आपका एक टॉपिक हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाए विद न्यूमेरिकल्स, तो आप लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा भाई, नहीं तो ये टाइम आपका खराब जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग शोर नहीं करेंगे, बाहर से कुछ भी शोर आ रहा है वो सब मैनेजेबल हो जाएगा अगर आप लोग चुप रहेंगे। मुझे यार आप लोगों को बार बार ना बोलना पड़े एटलीस्ट, ठीक है। चलिए बोर्ड पे देखिए बराबर से। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बटी में कैपेसिटेंस। तो मुझे तुम एक बात बताओ, दो पानी की टंकी है मेरे पास, इसमें मेरे को 1 यूनिट का पोटेंशियल रेज करना है, मात्र 5 लीटर के पानी से इसकी 1 यूनिट की हाइट रेज कर गई। बट सेम इसके अंदर वो 1 यूनिट का रेज करने के लिए कितना पानी लगा, बोलो 20 लीटर। ये बेसिकली बोलो इनका क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाय the amount of charge required to raise the potential of a conductor by 1 volt। ढंग से सुनिएगा, एक कंडक्टर का 1 वोल्ट रेज करने के लिए मुझे जितना उसको चार्ज देना पड़ जाता है वो उसका बोलो क्या होता है। जैसे इसका 5 यूनिट लगता है हर 1 वोल्ट को रेज करने के लिए, उसका कितना लगता है बोलो 20, तो उसका कैपेसिटेंस 20 है। इसका कैपेसिटेंस बोलो क्या है 5। ज्यादा कैपेसिटी किसकी होगी, 20 वाले की, क्योंकि जो अपना 1 वोल्ट रेज कर रहा है 20 के पानी से, तो ऑब्वियस सी बात है 100 तक आते आते वो बहुत सारा पानी भर लेगा, और ये सिर्फ 5 यूनिट से अपना बोलो क्या कर लेता है, 1 वोल्ट रेज कर लेता है। तो थोड़ी देर बाद इसमें क्या आ जाएगा बोलो, कुछ थोड़े पानी के बाद ही ये क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। समझे नहीं मेरी बात को। इसको प्रैक्टिकली बस आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि मेरे पास एक कंडक्टर है, एक छोटा कंडक्टर है, एक बड़ा कंडक्टर है। ध्यान से सुनो भाई, ध्यान सुनो। एक छोटा कंडक्टर है, एक मेरे पास बड़ा कंडक्टर है, दोनों को मैंने सेम चार्ज दिया, इसको भी और इसको भी। ध्यान देना, इसको भी मैंने क्यू चार्ज दिया, इसको भी मैंने क्यू चार्ज दिया। पोटेंशियल की बात करते हैं, किसके ऊपर ज्यादा आएगा। क्या तुम्हें याद है कि एक सरफेस के ऊपर अगर क्यू चार्ज, उसका रेडियस आर है, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, के क्यू बाय में क्या आर होता है, के क्यू बाय में आर। चलो इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस बोलो क्या है r2, ऐसे मान लेता हूं r1 और r2। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों पे k सेम होएगा, दोनों पे q सेम होएगा। ध्यान देना, दोनों को 10 कूलम का चार्ज दिया, दोनों को 10 कूलम का चार्ज दिया, लेकिन देखता हूं कि क्या पोटेंशियल दोनों पे सेम आया। तो मैंने कहा नहीं सर, दोनों को Q सेम है, दोनों का K सेम है, लेकिन R जिसका कम होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा रेज हुआ होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसका सेम चार्ज से ज्यादा पोटेंशियल रेज हुआ होगा। जैसे कि मैं कह रहा हूं 20 लीटर पानी इसमें डालो, एक बार बताओ कितना वोल्ट रेज हो जाएगा, 4। कितना रेज कर जाएगा, और इसमें डालो 20 लीटर, कितना, मात्र 1। ऐसा क्यों हुआ कि मैंने सेम पानी डाला बट इसका रेज ज्यादा हुआ, इसका रेज बोलो क्या हुआ, कम हुआ। समझिए मेरी बात को। मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं कि एक्चुअली पोटेंशियल होता है के क्यू बाय में। पहला पॉइंट यार अच्छे से समझना पड़ता है, कैपेसिटेंस है क्या, उसके बाद तो स्पीड पकड़ लेंगे ये चीज। तो मैंने बोला कि पोटेंशियल होता क्या है, बोलो के क्यू बाय में आर, किसी भी स्पीड के ऊपर। आपने चार्ज दोनों को बोलो क्या दिया, सेम दिया, बट फिर भी पोटेंशियल सेम रेज। दोनों को पानी सेम दे दो, 20 लीटर, बट दोनों में पोटेंशियल एक जैसा रेज नहीं करेगा। जिसका रेडियस छोटा होगा उसमें पोटेंशियल ज्यादा रेज करेगा, और जिसका रेडियस कम होगा, जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल कम रेज करेगा। तो आपको बस कैपेसिटेंस ऐसे ही मानना है। अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलूंगा, अगर ये समझ आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कैपेसिटेंस को समझने में। जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूं उसको ढंग से सुन लीजिएगा, ध्यान दो यहां पर। तो भैया जब भी मैं किसी कंडक्टर को कुछ चार्ज देता हूं उसका क्या रेज हो जाता है, पोटेंशियल। जल्दी बैठो गाइस, मैंने क्या बोला भाई, क्लास प्लीज। जब भी मैं किसी कंडक्टर को कुछ चार्ज देता हूं उसका क्या रेज होएगा, पोटेंशियल। जैसे मैं किसी टंकी को पानी दूंगा तो उसका क्या रेज होगा, पोटेंशियल। तो वैसे ही जब मैं किसी कंडक्टर को क्या देता हूं, चार्ज, तो उसका क्या रेज होता है, पोटेंशियल। उसके ऊपर पोटेंशियल बढ़ने लगता है। तो कितना पोटेंशियल मतलब कितना चार्ज उसका 1 यूनिट पोटेंशियल रेज करवा देता है। कितना चार्ज उसका 1 यूनिट पोटेंशियल रेज करवा देता है। जैसे 5 लीटर है, उसके अंदर 20 लीटर है, वो क्या होता है बोलो, कैपेसिटेंस। क्या होता है बोलो, मतलब कैपेसिटेंस कुछ और नहीं है, कैपेसिटेंस चार्ज ही है। कैपेसिटेंस बोलो क्या है, चार्ज, बट इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। टू रेज द पोटेंशियल बाय, C is nothing but it is also the charge। ये बात दिमाग में याद रखो, C is nothing but it is also the charge, but it is the amount of charge required to raise the potential by just 1 volt। So to raise the potential by 2 volt, how much charge is required, 2C। To raise the potential by 5 volt, how much charge is required, 5C।
बिकॉज सी आपको बता क्या रहा है, 1 वोल्ट रेस करने के लिए कितना चार्ज चाहिए, 1 वोल्ट रेस करने के लिए कितना, तभी तो बोल रहा हूं इसका 5 का कैपेसिटेंस, इसका 20 का कैपेसिटेंस है, बिकॉज इसका 1 वोल्ट रेस करने के लिए 5 लीटर पानी लगा, इसका 1 वोल्ट रेस करने के लिए 20 लीटर पानी लगा। तो कोई बोले बताओ इसका 5 यूनिट रेस करना है, रुक जाओ 5 यूनिट रेस करना है, तो बोलेंगे 100 का लग जाएगा पानी। समझे नहीं यार मेरी बात को? Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला याद कर लो यार, सारी बातें छोड़ो, कर लोगे? इतना बता देने के बाद ना सब कुछ याद आ जाना चाहिए था, हालांकि कैपेसिटेंस क्या मुद्दा था भाई, बातें नहीं। सो लास्ट लाइन के साथ खत्म करता हूं और नए टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं, जल्दी सुन लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस? सर इट इज नथिंग बट इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। किसी भी कंडक्टर को जब आप चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ने लगेगा, और कितने चार्ज से उसका 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ जाएगा, वो उसका बोलो क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। तो 3 वोल्ट रेस करवाने के लिए कितना लगेगा, 3 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस। 10 वोल्ट रेस कराने के लिए 10 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस, बिकॉज कैपेसिटेंस बता रहा है कितना चार्ज 1 वोल्ट के लिए लगता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला सबको समझ में आ गया। अब चला अगली बात में बढ़ते हैं बच्चों जल्दी से। आप लोगों को कई तरह के कैपेसिटेंस करवाए गए, जिसमें से एक कैपेसिटेंस था कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। सुनते चलिएगा, बातें मैं सारी करने वाला हूं आप लोगों से। स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर आप लोगों को पता है, मान लीजिए कि इस स्फेरिकल कंडक्टर को मैंने कितने चार्ज से चार्ज कर दिया है, Q से। इसका रेडियस बोलो कितना है, बोलो R। किसी ने मुझसे पूछा बताओ जरा इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, Q इक्वल टू CV था, तो C इक्वल टू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। सभी बच्चे मुझे बताना जरा इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है। हमने पढ़ा है भाई अभी परसों वाली क्लास के अंदर कि एक जो चार्ज सरफेस पे होता है बिहेव तो ऐसे करता है जैसे सेंटर पे हो। तो ये पूरा Q चार्ज कैसे बिहेव करता है, जैसे सेंटर पे हो, और Q चार्ज से R दूरी पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो मुझे बताओ Q से Q कटेगा, आंसर कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, मतलब जितना बड़ा रेडियस होगा उतना बड़ा उसका बोलो क्या होगा, कैपेसिटेंस। क्या ये बात रितिका इसको देख के समझ में नहीं आ रही, पानी की टंकी को देख के, कि जिसका जितना बड़ा साइज होगा उसका कैपेसिटेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब ज्यादा बड़ी साइज की टंकी है तो अपना 1 वोल्ट रेस करवाने के लिए ज्यादा पानी मांगेगी, बड़ा कंडक्टर है तो अपना 1 वोल्ट रेस करवाने के लिए ज्यादा चार्ज लेता होगा। वही बात बस करनी है आपको। छोटा रेडियस है, छोटा कंडक्टर है तो थोड़े ही चार्ज से अपना 1 वोल्ट रेस कर लेता है, उसका कैपेसिटेंस कम होता होगा। तो कैपेसिटेंस जिसका कम है, जिसका कैपेसिटेंस बोलो क्या है, सब बच्चे बोलो आपसे 5 फेरेड, एक का कैपेसिटेंस 8 फेरेड। बताओ जरा किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, 8 वाले की। 5 वाला क्या कहना चाह रहा है आपसे, 5 वाला कहना चाह रहा है कि ये वाला जो कंडक्टर है 5 कूलम का चार्ज दो 1 वोल्ट रेस कर लेगा, वो वाला 8 से 1 वोल्ट रेस करेगा। इसका मतलब उसके अंदर जगह थोड़ी सी क्या है बोलो, ज्यादा है, ज्यादा चार्ज को स्टोर करने की जगह है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, ये सबको समझ में आ गया कि एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातें बिल्कुल नहीं, सीधी मुद्दे पे आते हैं भैया। ये आएगा एग्जाम में, कैपेसिटेंस ऑफ बातें नहीं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लीजिए एक प्लेट आपके पास, बातें नहीं बच्चों, कुछ बड़ी जरूरी बात बोलूंगा। इसके ऊपर तुमने कुछ चार्ज दिया, Q चार्ज, ठीक है, Q चार्ज दिया, इससे इसका कुछ पोटेंशियल रेज हो गया, ठीक है। जैसे कि आप किसी के अंदर पानी भर रहे हैं तो उसका कुछ पोटेंशियल रेज हो जाएगा, ठीक है। इसकी कुछ कैपेसिटेंस है। एक प्लेट जब मैं इसकी पैरेलल में लेता हूं, एक न्यूट्रल प्लेट जब मैं इसके पैरेलल में लेता हूं, तो पहली बात तो इसको क्या फायदा होता है, मैं देखो इसको थोड़ा सा अगर तुम लोगों को याद आ जाए तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे कि मान लो मैंने एक क्वेश्चन तुम लोगों से उस दिन पूछा था, अगर तुम लोगों को याद आ रहा हो, कि क्या हम किसी कंडक्टर के ऊपर इनफाइनाइट चार्ज को स्टोर कर सकते हैं? तो जरा बताना, क्या हम किसी कंडक्टर के ऊपर, सब बच्चे बताओ, इनफाइनाइट चार्ज को स्टोर कर सकते हैं? नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी कंडक्टर को हम इनफाइनाइट पानी से, मतलब किसी टंकी को इनफाइनाइट पानी से भी नहीं भर सकते। तो इतने तक भर गया, समझना मेरी बात को। अब ये फुल हो चुका है, बातें मत करो। इसके पास कुछ चार्ज है, चार्ज मतलब समझना पानी की तरह है। चार्ज किसकी तरह बोलो, पानी की तरह। इसका कुछ पोटेंशियल मैक्सिमम हो चुका है और इसका कुछ कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस क्या बोलो, कार्तिक बात नहीं, कैपेसिटेंस क्या बोलो, इसका 1 यूनिट रेस करने के लिए जितना पानी लगता है वो उसका बोलो क्या है, कैपेसिटेंस है। चार्ज इसमें जितना पानी भरा हुआ है, V जितना इसका पोटेंशियल है। तो वैसे ही जैसे कि मैंने इस प्लेट को कुछ चार्ज दिया, तो ये चार्ज ऐसे ही समझना कि चार्ज इस पूरी प्लेट में भर गया है। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग प्रियांशु, चार्ज इस पूरी प्लेट में भर गया है। अब वो भर गया तो एक सर्टेन लिमिट के बाद वो चार्ज उसके ऊपर और बढ़ना बंद हो जाएगा, मतलब जितना भरना था भर गया। मान लो कि इसमें 1000 कूलम का चार्ज भर गया, उसके बाद तुम और डाल रहे हो तो बाहर लीक हो जा रहा है, बाहर क्या हो जा रहा है,
तो 1000 कूलम का चार्ज इसमें भरना था, भर गया। समझो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 100 वोल्ट का पोटेंशियल रेज हो गया, अब उससे ज्यादा पोटेंशियल रेज नहीं हो पा रहा क्योंकि चार्ज और बढ़ ही नहीं पा रहा इसके अंदर। समझो मेरी बात को। अब क्या होता है, जैसे तुम एक न्यूट्रल प्लेट सामने लेके आते हो, अब न्यूट्रल प्लेट के अंदर क्या होते हैं, प्लस भी होते हैं और माइनस भी होते हैं। इस प्लस की वजह से इसके साइड पर माइनस इकट्ठे हो जाते हैं, ध्यान देना, और इस साइड पर बोलो क्या चले जाते हैं, प्लस रिपल्शन की वजह से। और मैं कर देता हूं इसकी अर्थिंग, अर्थिंग से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस प्लस को खा जाएंगे। तो मुझे बताना जरा, जैसे इसको ऐसा करेंगे, बताओ जरा यहां पर क्या बन जाएगा, नेगेटिव। बस ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बस। अब बस आप मुझे एक बात बताओ, जैसे ही एक सामने नेगेटिव प्लेट आएगी, लक्ष्य पहले सुन, ये प्लेट नहीं है, इस प्लस को इस वाली प्लेट को मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, मान ले 1000 कूलम का पॉजिटिव चार्ज दिया, 100 वोल्ट का उससे पोटेंशियल रेज हो गया, लेकिन अभी भर चुकी है प्लेट, अब इससे ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकती, क्योंकि अब थोड़ा और चार्ज डाल तो बाहर निकल जाता है, जैसे पानी और डालूंगा बाहर निकल जाएगा, वैसा कुछ चल रहा है। जैसे एक न्यूट्रल प्लेट सामने लाया, न्यूट्रल प्लेट का माइनस इधर इकट्ठा होगा, प्लस इधर इकट्ठा हो गया, आपको पता है अर्थिंग करूंगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्लस को खत्म कर देंगे, अब क्या बचेगा, बस माइनस। अच्छा, इस माइनस की वजह से आपको लगता है कि इसके प्लस के ऊपर अट्रैक्शन लगाएगा ये, अरे ये वाला माइनस इसके प्लस को ऐसे ठूस देगा, अंदर की तरफ खींचेगा। और ठूसने का मतलब ये होता है कि जो ऐसे फैले हुए थे ना पहले, जैसे आप लोग खुले खुले बैठे हो, मैं कह रहा हूं यार ये रूम भर गया भाई, इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो चुका है, इसका चार्ज मैक्सिमम हो चुका है, लेकिन अगर मैं आप सबको ऐसे इकट्ठा कर दूं, इस तरफ कर दूं, तो मुझे बताइए इस रूम में और जगह बन जाएगी नहीं बन जाएगी? समझो मेरी बात को। तो वो यही करते हैं कि इस प्लेट का, वो आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला है, मैं जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर, कि जैसे ही आप कोई पैरेलल प्लेट सामने लाते हैं, इस प्लेट के कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ता है। तो इस प्लेट का Q था भाई, चार्ज था Q, कैपेसिटेंस था C, और पोटेंशियल कितना था, बोलो V। मेरी बात समझना, क्या रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में, जरा बताना। Q इज इक्वल टू में CV होता है, या मैं बोलूं कि कैपेसिटेंस होता है Q/V। क्या होता है? तो इस नेगेटिव के आ जाने से ये चार्ज जो है ऐसे अंदर की तरफ ठूस दिया जाएगा। मैथमेटिकल रीजन भी बताऊंगा, चिंता मत करो, बट आपको नहीं लगता इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज अंदर ठूस दिया जाएगा। ठूस दिया जाने का मतलब क्या होता है कि ये जो इतने ऊपर तक भर रखा है थोड़ा सा दबा दिया जाएगा, और क्या क्रिएट हो जाएगी, मुझे बताओ जरा, उसमें जगह क्रिएट हो जाएगी। क्या क्रिएट हो जाएगी बोलो? तो मुझे बताना जरा, पोटेंशियल तो क्या कर दिया जाएगा, कम, और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा, और चार्ज क्या रहेगा, सेम। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। When a parallel plate comes near to the charge plate, जब भी कोई पैरेलल प्लेट किसी चार्ज प्लेट के सामने लाई जाती है, तो इस चार्ज प्लेट का पोटेंशियल बोलो क्या हो जाता है, कम। इसका कारण भी समझ लीजिए, आप नेगेटिव प्लेट को लेके आ रहे हैं, तो नेगेटिव प्लेट अपने से कुछ दूरी पर नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगी। क्या बनाएगी? जैसे कि इसका पहले कितने का पोटेंशियल था, 100 का, कितने का बोलो, उसने बना दिया -30 का, कितने का, तो नेट शेल पोटेंशियल अब कितने का हो गया, पहले वो 100 की हाइट में पानी को स्टोर कर रही थी, अब इसकी वजह से आने के बाद अब उतना ही पानी कितने में स्टोर कर पा रही है, 70 में। कितने में कर पा रही है? उसने ऐसे चार्ज को ठूस दिया, मतलब उसको ठूस दिया ऐसे करके, और जगह क्रिएट कर दी है। तो हम क्या बोलेंगे बताओ जरा, कि व्हेनेवर अ, बस इसको ऐसे याद कर लो, व्हेनेवर अ पैरेलल प्लेट कम्स नियरर टू अ चार्ज प्लेट, बताओ क्या क्या बढ़ जाता है, पोटेंशियल ऑफ चार्ज प्लेट डिक्रीजेस एंड इट्स कैपेसिटेंस। एग्जाम में ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है आप लोगों को। क्या बोलेगा, एक प्लेट के साथ पैरेलल प्लेट क्यों लेते हो आप लोग, एक ही प्लेट पे चार्ज क्यों नहीं स्टोर कर लेते, पैरेलल क्यों लेते हो? देखो पैरेलल वाली ना हमारी मदद करती है इसकी स्टोरेज को बढ़ाने में, इसकी, कि एक तो मैं अकेले इसके ऊपर चार्ज स्टोर करूं, एक मैं सामने पैरेलल में प्लेट ले लूंगा तो इसका माइनस जो है ना उसके प्लस को ऐसे दबा दबा के भरेगा, यहां पर और जगह क्रिएट करेगा हमारे लिए, तो उसकी कैपेसिटी को बोलो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। समझ आया कि नहीं आया मैंने क्या बोला? नहीं आया ना समझ में? अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? पक्का? तो मेरी अगली बात सुनो। क्या कर रहे हो बे? कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी। बच्चों प्लीज रिदम मत टूटने दो, सुनते रहो बस, ठीक है? आखिरी में रिवाइज करेंगे इस चीज को 5 मिनट में, और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, चिंता मत करो। पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस होता है, ये मेरे पास एक प्लेट है, ये मेरे पास एक प्लेट है, इसके ऊपर कैसा चार्ज है बोलो, प्लस, अरे एक बार बता रहा हूं उसको ध्यान सुन लो, और इसके ऊपर कैसा है बोलो, माइनस है। सुन लो, ऐसा ही है नहीं है कुछ,
इस प्लेट का एरिया बोलो कितना है ए, इनके बीच की दूरी बोलो कितनी है डी। जिस प्लेट पे हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं निकेल, उसका एरिया बोलो कितनी है ए। पैरेलल में जो प्लेट ली है वो उससे कितनी दूर रखी है खुशी डी। क्यों ली है पैरेलल में प्लेट? क्योंकि पैरेलल में एक प्लेट लेने से इस प्लेट की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इस प्लेट की। ये बस याद कर लो, नहीं कर पाओगे? हाँ भाई हर्षित, पैरेलल में एक प्लेट लेने से इस प्लेट की बोलो क्या बढ़ जाती है कैपेसिटी। इसलिए सर पैरेलल में प्लेट ली है भैया, क्योंकि वो उसके चार्ज को ऐसे अंदर की तरफ ठूस देगी। भाई समझ में आती है वाली बात। इसका एरिया ए है, इस दूरी इन दोनों की सेपरेशन बोलो कितनी है डी। आपको अब इसका कैपेसिटेंस बताना है। मुझे बताओ कैपेसिटेंस क्या होता है? क्यू बाई में कुछ चार्ज भी है इसके पास है ना, तो क्यू बाई में बोलो क्या वी। अब आप लोगों को एक बात और पता होनी चाहिए जो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं आजकल, तो E इज इक्वल टू में वी बाई डी हो सकता है, तो V इज इक्वल टू बोलो क्या होगा ईडी। अरे V इज इक्वल टू क्या होगा, ढंग से सुनते चलो सब बच्चे। तो V इज इक्वल टू में क्या, अब ये कहां से रिलेशन आ गया, ये आना चाहिए यार, पोटेंशियल पढ़ा है आप लोगों को। तो V इज इक्वल टू बोलो क्या आ गया ईडी। अच्छा अब जरा ध्यान सुनना, क्या तुम्हें पता है कि दो प्लेट अगर एक प्लस की हो और एक माइनस की हो, पढ़ा है मैंने आप लोगों को ये, और इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, इसकी प्लस सिग्मा और इसकी बोलो क्या, तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा और माइनस वाला भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही बनाएगा। कितनी कितनी बनाएंगे दोनों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट शेल इलेक्ट्रिक फील्ड बातें नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी बनती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन में, अरे एक शीट अपने से कितनी बनाती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन प्लस वाला भी उधर ही बनाएगा और माइनस वाला भी अपनी तरफ ही बनाएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट व्हिच विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बीच में कितनी फील्ड होती है बोलो, सिग्मा अपॉन। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट में ला ही रहा हूं, सुन लीजिए, जब मैं बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड को किसमें लेके आ रहा हूं गीतांजलि, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यों ना चार्ज को भी सिग्मा में कर लो। मुझे बताना सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज, तो अगर चार्ज एक यूनिट एरिया पे सिग्मा है तो पूरे ए यूनिट एरिया पे चार्ज कितना होगा, सिग्मा ए। तो पूरा टोटल चार्ज कितना होगा, सब बच्चे बोल दो, इस प्लेट पे टोटल चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। पोटेंशियल कितना होगा बोलो, जितनी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटू में बोलो क्या डी। अब जरा सब बच्चे मुझे बताना जरा, ई बोलो क्या है, सिग्मा अपॉन, सिग्मा से सिग्मा कटेगा, याद कर लो सब बच्चे, याद कर लो। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की कैपेसिटी कितनी होती है, सब बच्चे बोर्ड पर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की कैपेसिटी कितनी होती है, जितना उसका एरिया होता है प्लेट का उतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है। और अगर डी कम हो तो कैपेसिटी ज्यादा होती है। डी कम मतलब दूसरी वाली प्लेट जितना नजदीक होगी, आप सोच सकते हैं जितना वो नजदीक होगी वो इसकी कैपेसिटी को बढ़ा देगी, क्योंकि जितना वो नजदीक होगी वो चार्ज को और अंदर की तरफ ठूस देगी। क्लियर होता है कि नहीं होता? तो डी जितना कम कैपेसिटी उतनी ज्यादा, एरिया ऑफ द प्लेट जितना बड़ा कैपेसिटी उतनी ज्यादा। तो सब बच्चे याद करिए पीपीसी का कैपेसिटेंस क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए, जो एप्सिलॉन नॉट है दिस इज नथिंग बट दिस इज द परमिटिविटी ऑफ एयर, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ। अब सुन लीजिए, इफ स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज filled with some, ज्यादा देर नहीं लगेगी, 15-20 मिनट में सारे टॉपिक खत्म करा दूंगा इसके। some other medium having dielectric constant K। अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, यार आपको पता है यार, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलूं या रिलेटिव परमिटिविटी बोलूं, बात क्या होती है। अच्छा अगर मैं किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 5 बोल रहा हूं, इसका क्या मतलब है, उस मीडियम की परमिटिविटी 5 गुना ज्यादा है वैक्यूम से, 5 गुना। आप भूले तो नहीं है कि रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोथ आर सेम थिंग। अरे भूल जाते हो यार लग रहा है। तो मुझे बताना जरा, अरे बातें नहीं, अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच का एरिया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप पे हैं, ये बोलते हैं बार बार हमने प्लेट के बीच का एरिया किसी चीज से भर दिया है, कुछ उसके अंदर दूसरा मीडियम डाल दिया है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी K है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, मतलब मीडियम परमिट। भाई एयर की तो परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट, बट किसी और मीडियम की उससे या तो 5 गुना होगी या 6 गुना होगी या 2 गुना होगी, कुछ ना कुछ गुना होती है। तो वो बोल रहे हैं उसकी K गुना है। तो मुझे बताना जरा, ऐसे में जो नया कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आएगा, ए मीडियम की परमिटिविटी अपॉन में बोलो डी। और मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी, क्योंकि वो आप लोगों को मीडियम की परमिटिविटी बताता ही नहीं है, वो बोलता है मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, 6 है, या कोई भी नंबर देते हैं जिसको हम K बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो K। तो आप बोलेंगे भैया अगर उसकी K है तो बोलो क्या आएगा, बोलो मीडियम की परमिटिविटी आएगा K टाइम्स ऑफ। अब ये तुम्हें समझ नहीं आता तो तुमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की बिल्कुल धज्जा उड़ा रखी भाई, कुछ नहीं हो सकता फिर। तो मुझे बताना जरा ये क्या है, तो
तो मेरा नया कैपेसिटेंस K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। मतलब कि अगर किसी ने मुझे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता, सुन लीजिए 1 मार्क क्वेश्चन है, बहुत बार सीबीएसई पूछ चुकी है। मैं एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक मीडियम डाल देता हूं जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। बताओ नया कैपेसिटेंस क्या होगा? 5 गुना ज्यादा होगा। कितने गुना बोलो? अब नया जो कैपेसिटेंस होगा 5 गुना ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक पीपीसी का कैपेसिटेंस सबको याद हो गया। पीपीसी के प्लेट्स के बीच में अगर कोई दूसरा मीडियम डाल देंगे जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? KA एप्सिलॉन नॉट बाय D। एनीथिंग, एनी डाउट? पक्का? चलो फटाफट से बताओ। अगली चीज मुझे बताना जरा, अगर ज्यादा कुछ नहीं है, मैं बोलूं कि मैंने 3 कैपेसिटर सीरीज में लगा रखे हैं, सीरीज में लगा रखे, बस कुछ बातों के मुझे जवाब दे दो बस आप लोग, मैं ज्यादा कुछ इसमें डिटेल में नहीं कराऊंगा। अगर मैं इनको चार्ज करने लग रहा हूं, पोटेंशियल V है, लवनीत अगर ये सीरीज में है तो इनके पास पोटेंशियल सेम होगा या चार्ज सेम होगा? बताओ, पोटेंशियल सेम होगा या चार्ज? सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है ना? पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो ऐसे में ध्यान रखना तीनों के पास जो चार्ज स्टोर होगा वो क्या होगा? Q Q Q। अरे समझे नहीं भाई? सीरीज में सबके पास क्या सेम होता है? चार्ज सेम होता है। क्या सेम होता है? अरे यार नहीं आ रहा समझ में। इन सीरीज सबके पास चार्ज सेम होता है, लेकिन V सेम क्यों नहीं होगा बंसी का? क्योंकि तुम जानते हो कि Q इक्वल टू क्या होता है? CV। V क्या होता है? Q बाई C। अरे V क्या होता है? अरे ढंग से सुनोगे तो एक एक बात समझ में आएगी। घर पे भी पढ़ना पड़ेगा ना आप लोगों को, ठीक है? ध्यान से सुन लो इन चीजों को। तो V इक्वल टू क्या होता है? बोलो Q बाई C। सबके पास Q भले ही सेम हो, सेम है सबके पास, लेकिन C तो सेम नहीं है ना, इसलिए V भी सेम। तो यहां पर ध्यान रखना, जब सीरीज में कोई चीज होती है चार्ज तो सेम होता है बट पोटेंशियल सबके पास क्या होता है? इसके पास V1 पोटेंशियल होगा, इसके पास एक बड़ी जरूरी बात बोलने वाला हूं। हर कैपेसिटर के पास मेन तौर पर 3 पैरामीटर्स हैं। बोलो कौन कौन से? एक कैपेसिटेंस उसका, एक उसका चार्ज और एक उसका पोटेंशियल। कैसे याद करते हो? जब मैं उसको चार्ज देता हूं तो उसका कुछ पोटेंशियल रेज करता है और उसका हर कुछ चार्ज से 1 वोल्ट रेज करता है, वो उसका कैपेसिटेंस होता है। वो उसका क्या होता है? कैपेसिटेंस। मेरी बात को सुनते चलना। सीरीज में जब कैपेसिटेंस होते हैं तो नेट कैपेसिटेंस कैसे निकलता है? उल्टा चलता है भाई, रेजिस्टर वाला हिसाब किताब नहीं होता। हो गया याद? सीरीज में तो ऐसे करना है। अगर पैरेलल में आ जाए तो किस बात का ध्यान रखना? C1 C2 C3। मुझे बताओ ऐसे में क्या सेम रहता है इनके बीच में? चार्ज। अबे V सेम रहेगा ना, अब पोटेंशियल सेम रहेगा, सबको सेम पोटेंशियल मिलेगा, बट चार्ज इसके पास Q1 इसके पास Q2। समझ ही नहीं आ रहा यार। ऐसा क्या मैंने आप लोगों को रजिस्टर वाले सर्किट्स में कभी नहीं बताया कि भैया पैरेलल में होते हैं तो करंट बढ़ जाता है बट पोटेंशियल सेम रहता है, सीरीज में होता है तो पोटेंशियल बढ़ जाता है, करंट सेम रहता है। तो ऐसे ही होता है यहां पर भी। तो बोलो यहां पर क्या सेम रहता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपको बस ध्यान से सुनते चलना है। मैं सबको जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो आप लोगों को पता लग जाएगा इस सब बातें मैं मोटी मोटी क्यों बता रहा हूं आप लोगों को। ये भी क्लियर होता है, मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। अगली बात में बढ़ूं? पक्का? ठीक है, अब तक देख लो, बोलो जल्दी से। अरे इधर भाई आशीष, कैपेसिटेंस का मीनिंग सबको क्लियर है? Q इक्वल टू CV। क्या बोलेंगे? Q इक्वल टू, एंड व्हाट डज C स्टैंड्स फॉर हियर? C स्टैंड्स फॉर द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। बाय 1 वोल्ट रेज करने के लिए जितना चार्ज चाहिए होता है वही बोलो C होता है, वही बोलो क्या होता है? C होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया? चलो याद करो, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। सब बच्चे फॉर्मूला बताओ क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा उसका कैपेसिटेंस होगा। उसके बाद पीपीसी के अंदर पैरेलल प्लेट लेने से फायदा क्या होता है? तो आप बोलते हैं जब भी किसी चार्ज प्लेट के सामने कोई पैरेलल प्लेट लेते हैं तो इस प्लेट की बोलो क्या बढ़ जाती है? कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि कैपेसिटी इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है बोलो? पोटेंशियल मतलब कि उसकी जो पानी की हाइट है, मतलब या चार्ज की जो जितने पोटेंशियल में था उससे कम में आ जाता है। अरे नहीं आया याद? ठीक है, तो पोटेंशियल घट जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ये मैंने आपको बताया था। तो मुझे बताओ जरा फटाफट से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। और अगर मैं उसके अंदर कुछ स्लैब डाल दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो कितना हो जाएगा? KA एप्सिलॉन नॉट बाय D, यानी K टाइम्स ऑफ C। क्लियर होता है कि नहीं होता? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बता दिया। बोलो क्या याद रखोगे? सीरीज में होगा तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा? बोलो जरा सब बच्चे। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और पैरेलल में होगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल, चार्ज अलग होता है। सीरीज में क्या सेम रहता है? चार्ज, पोटेंशियल अलग होता है। एक कैपेसिटर के पास अगर तुम्हें 2 चीजें पता लग गई, सुन लो, एक 3 ही तो पैरामीटर हैं यार, तुम्हें कोई भी 2 पता लग जाए, ये 2 पता लगी ये निकल जाएगा, ये 2 पता लगी ये निकल जाएगा, ये 2 पता लगी ये निकल जाएगा। तो एक कैपेसिटर के पास ढूंढ लीजिए मुझे 2 पैरामीटर मिल जाए, QCV में से कोई 2, तीसरा वाला तो अपने आप इस रिलेशन से निकल ही जाएगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद आई थिंक एक तो वही आता है कि मैंने स्लैब इंसर्ट करी, कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, एक ये आता है, और एक वो भी आता है जब थिकनेस पूरी नहीं ले रहे, करवाया वाला भी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस ज्यादा नहीं होने वाला ये चीज। मुझे बस एक बात और बता दो, एक फॉर्मूला याद कर लो सब बच्चे, याद करो सब बच्चे इसको, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। बच्चों बोर्ड पे देखेंगे सब बच्चे, एक कैपेसिटर को तुमने कुछ चार्ज दिया हुआ है, कितना चार्ज दिया हुआ है, क्यू, कितना चार्ज दिया हुआ है भाई, क्यू। इससे इसका कितना पोटेंशियल रेज हो रखा है, वी। इसकी कैपेसिटी कितनी है बोलो, सी। तो इसके बाद जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसका फॉर्मूला होता है भाई, प्रीवियस ईयर में तो बहुत क्वेश्चन पूछे इसने इस एनर्जी के ऊपर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एनर्जी के ऊपर। अब इन्होंने थोड़ा सा एनर्जी वाला टॉपिक ना डेरिवेशन से हटा दिया, सिर्फ मेरे बच्चों को फॉर्मूला याद कर लो, तो हो सकता है थोड़ा टॉपिक कम हो जाए, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं करके जाना है भाई। एनर्जी कितनी होती है बोलो एक कैपेसिटर के पास, अरे भैया एक पानी में टंकी में पानी भरा हुआ था, एनर्जी है ना। तो वैसे ही किसी कंडक्टर के पास अगर चार्ज है तो उसके पास भी एनर्जी है, कितनी है बोलो, हाफ CV²। अगर कैपेसिटेंस बड़ा है तो एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा भरा हुआ है तो भी एनर्जी ज्यादा है। दूसरी बात, एक तो ये, दूसरा इसका दूसरा फॉर्म याद करो, उसका दूसरा फॉर्म याद करो। मुझे बताओ, मैं Q = CV जानता हूं, तो मैं V को और बोलो क्या लिख सकता हूं, Q/C। तो एक और फॉर्म इसकी बोलो क्या बनती है, C² से XC कटेगा, हाफ Q²/C। तो याद रखिएगा यार, याद रखिएगा इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर पाओगे। मैं जनरली क्या करता हूं ना, सुन लीजिए, इसको यूज तब करता हूं जाओ जब सीरीज का केस हो, क्योंकि सीरीज में सबके पास चार्ज क्या हो जाएगा, सेम, तो मेरे लिए एनर्जी फाइंड करना आसान हो जाएगा। उसको मैं तब यूज कर लूंगा जब मेरे पास पैरेलल में लगे होंगे कैपेसिटर, क्योंकि पैरेलल में सबके पास क्या सेम होता है, वी। क्या सेम होता है, तो सबके पास एक जैसा वी हो जाएगा, तो मेरे लिए एनर्जी कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बस इसलिए जानबूझकर ये दो फॉर्मूले बताए थे, हाफ CV² और हाफ Q²/C। हर्ष नहीं आ रहा था कुछ भी समझ में, क्लियर हो रहा है। अब जो कराने जा रहा हूं सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो यही है, कैपेसिटेंस से सबसे पहली चीज कोई टीचर सोचेगा बच्चों को देने की तो वो ये वाली चीज है, और ये मैं आपको क्लास में भी करवा चुका हूं पहले भी, और बहुत अच्छे से कराई थी ये चीज। दोबारा समझा रहा हूं, 10 मिनट का पूरा टॉपिक है, लेकिन ये आपको किसी भी कीमत पे आना जरूरी है भाई, आना ही चाहिए। मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा ना आप लोगों को, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है, इसलिए ढंग से सुन लेना। पहला क्या है, केस नंबर 1, इफ a slab, if a dielectric slab is पढ़ो एक बार, इसको एक बार पढ़ो। मेरे को कोई बच्चा ना बात करता नजर नहीं आया भाई, जिसको लग रहा है कि अभी भी बातें करनी है तो वो उठ के चले जाओ, ठीक है, उठ के चले जाओ, बाकी बच्चों को समय खराब मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। एक बार पढ़ लो दोनों चीजें, पढ़ लो, पढ़ो। क्या केसेस हैं, 2 केसेस आप लोगों को बोर्ड पे दिए हुए हैं। यहां वो आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, ढंग से सुनिएगा। मैं जो सिचुएशन समझाऊंगा ना, अगर सिचुएशन समझ में आ गई तो 50% आपका काम बन चुका है, मतलब 50% काम क्वेश्चन समझने में ही आ जाता है। वो कहना चाह रहा है कि मान लीजिए किसी कैपेसिटर को हमने चार्ज करा हुआ था, चार्ज करा हुआ था, ढंग से सुनिएगा। अब ये चार्ज दिया हुआ है, किससे चार्ज करा होगा पक्का बताओ। सर हमने पोटेंशियल बैटरी लगा रखी होगी, उससे चार्ज करा होगा, वी पोटेंशियल से। कितनी कैपेसिटेंस होगी, सी। कितना चार्ज करा होगा बोलो, क्यू। सुनो सुनो मेरी बात को ध्यान से, सही है, सुनना। लक्ष्य, एक कैपेसिटर के पास क्या क्या हो सकता है, उसका कैपेसिटेंस जो उसकी कैपेसिटी है, उसके बाद चार्ज क्यू, उस चार्ज की वजह से उसको कुछ पोटेंशियल रेज हुआ, बोलो क्या, वी। अच्छा, इसके बीच में क्या होती है, इसके पास क्या होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी, और इसके प्लेट्स के बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 5 पैरामीटर्स मुझे नजर आते हैं। हंसिका, मैंने कौन से 5 पैरामीटर बोले, ढंग से सुन लीजिएगा, 5 पैरामीटर पता होने चाहिए। एक कैपेसिटर के पास क्या क्या होता है बादल, एक उसकी कैपेसिटेंस, एक उसके पास चार्ज, उस चार्ज की वजह से रेज हुआ पोटेंशियल,
एक उसके पास एनर्जी कितनी है, एक उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। सबको क्लियर है? तो मैंने बैटरी से बच्चों इसको क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, और इसके पास अब कैपेसिटेंस भी है, इसके पास चार्ज भी है, इसके पास वी भी है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसके पास एनर्जी भी है। सबको क्लियर है? अब सवाल समझिएगा, कहता है कि हमने ना इसकी प्लेट्स के बीच में एक स्लैब डाल दी। क्या डाल दी? ढंग से बोर्ड पे बिल्कुल एक स्लैब इंसर्ट कर दी भाई बीच में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आप कहेंगे सर अभी तो पढ़ा है आपने कि ऐसा करने से कैपेसिटेंस के गुना होता है। कितने गुना होता है? के गुना। लेकिन वो आपसे सिर्फ कैपेसिटेंस नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा बताओ चार्ज पे क्या असर पड़ेगा, पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा, बताओ एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा। वो पांचों चीजों पे पूछ रहा है। क्लियर है? सुनते चलो, सारा समझ में आएगा। और कह रहा है अब मैंने एक और चीज करी इसके साथ साथ कि एक तो मैंने स्लैब इंसर्ट करी और मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। भाई बैटरी को अब मैंने लगे ही नहीं रहने दिया। सिचुएशन सुन लीजिए, क्या सिचुएशन है? हाँ भाई, क्या सिचुएशन है? इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब नया कैपेसिटेंस इसका सी डैश होगा, नया चार्ज क्यू डैश होगा, नया पोटेंशियल वी डैश होगा, नई एनर्जी यू डैश होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश होगी। तो वो कह रहा है नई सारी चीजें मुझे बताओ क्या क्या फर्क आएगा अगर मैंने प्लेट्स के बीच में स्लैब डाला और बैटरी को मैंने अब डिस्कनेक्ट कर दिया। सेकंड सिचुएशन पे चलते हैं दोबारा से, आ जाइए। क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं कह रहा हूं कि आधा गेम बन गया इस क्वेश्चन का। ठीक भाई, बोर्ड पे देखते रहेंगे सब बच्चे। फिर दोबारा से सेम सिनेरियो, हमने चार्ज करा होगा। क्या करा होगा बोलो? चार्ज। उसके बाद इस बार अगली बार हमने स्लैब तो डाली, स्लैब तो डाली और बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करा। बैटरी अभी भी कनेक्टेड है, अभी भी, मतलब स्लैब भी डाली और बैटरी भी कनेक्टेड रहने दी। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली स्लैब भी डाली और बैटरी भी कनेक्टेड रहने दी। तो अब नया कैपेसिटेंस कितना होगा, नया चार्ज कितना होगा, नया पोटेंशियल कितना होगा, नई एनर्जी कितनी होगी, नई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। बस पहले तुम क्वेश्चन को तसल्ली से 1 मिनट का समय लो और सोच लो, क्योंकि इस टॉपिक में मैं कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला। ये टॉपिक आएगा एग्जाम में पक्का। सोच लो। सोच लिया? क्या सिचुएशन है बोलो? कैपेसिटर को चार्ज करा हुआ हमने, उसके पास खुद की कुछ कैपेसिटी है, चार्ज है, पोटेंशियल है, कुछ एनर्जी है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के बीच में। हमने स्लैब डाली पहले केस में और बैटरी को हटा दिया। भाई स्लैब डाली और बैटरी को हटा दिया। कह रहा बताओ क्या क्या आएंगी पांचों चीजों में, क्या बदलाव आएगा। दूसरे केस में स्लैब भी डाली और कह रहा बैटरी भी कनेक्टेड रहनी थी। एक बात बोलूंगा बस, उससे सारा गेम समझ में आ जाएगा। ये बैटरी ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था पानी की टंकी का एग्जांपल सारा कुछ, कि मान लो ये मोटर चल रही है, पानी की टंकी भर रही है, समझो। ये टंकी के अंदर समझो टंकी के अंदर चार्ज जो भर रहा है वो पानी की तरह है और जो उसकी हाइट बढ़ रही है वो क्या है बोलो? पोटेंशियल है। एक बस बात सुन लो, अगर तुम बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हो तो बस इतना सा ध्यान रखो, पहले वाला और बाद वाला चार्ज सेम रहेगा। पहले वाला और बाद वाला चार्ज मतलब पानी। सोचो इस बैटरी के लगे हुए इसके अंदर 500 लीटर पानी भर गया था, आपने एकदम से बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो अभी भी कितना रहेगा? 500 ही रहेगा। तो चार्ज नहीं बढ़ सकता। चार्ज, अगर आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो जितना चार्ज पहले था चार्ज बाद में भी क्या रहेगा? उतना। तो एक सब बच्चे याद रखें, इस केस में क्या सेम रहता है? चार्ज रिमेन सेम। इस केस में क्या सेम रहता है? आइए मैं पहले ये वाला समझाता हूं। आइए बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए। होगा क्या? तुम सब बच्चे मुझे बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? पहले सब बच्चे बोलो कितना होगा? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। किसी भी पीपीसी प्लेट का कैपेसिटेंस क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। बट व्हेन यू प्लेस सम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बिटवीन द प्लेट्स, हर्षित यहां पर, तो जो नया कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आएगा? ए एप्सिलॉन एम, उस मीडियम की परमिटिविटी डिवाइड बाय बोलो क्या? डी। और किसी भी मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी? क्योंकि उसने परमिटिविटी नहीं दी है, उसने उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है। अरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यही बताता है कि उसकी परमिटिविटी कितने गुना है ना। तो बोलो क्या आएगा? के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी व्हिच विल बी के टाइम्स ऑफ सी। तो सभी बच्चे याद करें, कैपेसिटेंस तो कितने गुना हो गया? के गुना। कितने गुना हो गया? बातें नहीं बोर्ड पे। कैपेसिटेंस तो हो गया के गुना। प्रिंस, चार्ज अगर इसका पहले सीवी है तो एक बात तो याद रखिए कि चार्ज बाद में भी क्यू ही रहेगा या सीवी रहेगा। चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज आप बैटरी हटा चुके थे। अरे यार अब तुम्हें नया चार्ज पता है, नया कैपेसिटेंस पता है, तो नया पोटेंशियल भी आ जाएगा। सुनते चलो, बातें नहीं। तो V कितना होता है बोलो? Q बाई सी। कितना होता है बोलो? तो नया पोटेंशियल क्या होगा बताओ जरा? नया चार्ज अपॉन में नया कैपेसिटेंस। नया चार्ज तो पुराने चार्ज के बराबर है। और कैपेसिटेंस बोलो कितना है? बोलो K। ढंग से सुनते चलो, नहीं सुनोगे तो निकलेगा टॉपिक आप लोगों का ये। तो Q बाई सी तो ये रहा। तो मुझे बताओ पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 1 बाय K टाइम्स। आइए एक बार लॉजिकल एस्पेक्ट समझ लेते हैं।
जैसे ही उसने स्लैब डाली, जो बोलूंगा ना एकदम बात समझ में आ जाएगी, जैसे ही उसने स्लैब डाली वो कह रहा है कैपेसिटी बढ़ गई। ऐसे समझो टंकी ऐसे थी ना, टंकी ऐसे होगी। सुनना, थोड़ा अंदाजा लगाओ, मैंने स्लैब डाली और इससे टंकी का साइज ना बढ़ गया, कैपेसिटी बढ़ गई। जो टंकी ऐसे थी वो ऐसे बढ़ गई। पहले इसमें मान लो कुछ पानी था किसी हाइट तक, अब वो ऐसे बढ़, ऐसे उसका साइज बढ़ा। जैसे ही ऐसे फैलेगी टंकी, उसका साइज बढ़ेगा, पानी कहां जाएगा? लेकिन पानी का अमाउंट सेम रहेगा, चार्ज क्या रहेगा? सेम। कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, टंकी ऐसे थी, कैपेसिटी बढ़ी, कैपेसिटी बढ़ी, लेकिन चार्ज क्या है? सेम। लेकिन पोटेंशियल क्या हो गया? घट गया। पोटेंशियल क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा खुशी को बिल्कुल भी? पक्की बात है। तो मैं ये कहूं कि अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है, मोटर डिस्कनेक्ट कर दी है, तो टंकी में पानी तो उतना ही रहेगा, लेकिन हां अगर आपने कैपेसिटी बढ़ा दी है उसकी, तो पानी की हाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्यू, सी और वी पे काम करना आ गया। अब कुछ नहीं बचा यार, जल्दी बताओ एनर्जी कितनी होती है? बोलो बोलो सब बच्चे। हाफ सी वी स्क्वायर कितनी होती है? तो मुझे बताओ, मुझे बताओ, नई वाली एनर्जी कितनी होगी? हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर। यशिका नहीं आ रहा समझ में? मुझे बताना जरा, मुझे बताना जरा, सी डैश क्या होगा? के सी। अरे नया कैपेसिटेंस यार के टाइम्स हो गया है। नया पोटेंशियल कितना हो गया है? वी बाय के का स्क्वायर। वी बाय, जरा मुझे बताना, नीचे के स्क्वायर आएगा, ऊपर एक के, तो एक के से के कट जाएगा। बताना जरा कितना आंसर आएगा? हाफ सी वी स्क्वायर बाय में बोलो क्या आएगा? के। बताना जरा कितना आ जाएगा नया एनर्जी? यू बाय में के, मतलब एनर्जी डिक्रीज बाय 1/k टाइम्स। एनर्जी डिक्रीजेस बाय या एनर्जी डिक्रीज बाय के टाइम्स। पल्ले नहीं पड़ रहा सर, पता नहीं क्या कराए जा रहे हैं। करा है पहले कभी ये चीज? पढ़ा है कभी पूरे साल में ना? ठीक है, मैं फिर भी उतनी ही पेस में बता रहा हूँ, लगभग इसको को जल्दी से नहीं बता रहा, पहले भी मैंने ऐसे ही बताया होगा। ये क्लियर हो रहा है? लास्ट चीज मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का तुमने सबने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है? वी बाई डी। तो मुझे बताना नई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? नया पोटेंशियल अपॉन में नया डी, और डी तो बदल ही नहीं रहा प्लेट्स के बीच का, डी तो वही है, तो पोटेंशियल हो गया 1/k टाइम्स। तो मुझे बताना जरा ये क्या है? पुराना ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/k टाइम्स कम हो जाएगी। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर मैंने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में स्लैब डाली और बैटरी डिस्कनेक्ट होगी, बैटरी क्या होगी? वैसे भी याद कर सकते हो, चार्ज सेम रहेगा, बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, उसके अलावा सब घटता है, पोटेंशियल भी घट जाता है क्योंकि पानी नीचे आ जाता है, पानी नीचे आ गया, एनर्जी भी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगी। समझ नहीं आया? नहीं आया ना लक्ष्य? अब सुनो, अब कहता है अगले केस के अंदर कि बैटरी को कनेक्टेड रखा गया है। अब मुझे एक बात बता लक्ष्य, इसका जो कैपेसिटेंस है वो तो है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, बातें मत करो बिल्कुल भी। और नया कैपेसिटेंस कितना आएगा? ए एप्सिलॉन एम बाय डी, विच इज अगेन के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, विच इज के टाइम्स ऑफ सी, विच इज, तो कैपेसिटी तो बढ़ गई। अब सुन लो सुन लो सुन लो, इस बार क्या हुआ है बंसिका? जैसे ही स्लैब डाली टंकी के अंदर, टंकी की कैपेसिटी बढ़ गई, टंकी की कैपेसिटी बढ़ गई, पानी आप कहीं से नीचे जाएगा, लेकिन आपको पता है मोटर कनेक्ट है, मोटर इस बार मोटर कनेक्ट है, मतलब बैटरी कनेक्ट है, उसको वापस से भर देगी, तो पोटेंशियल इस बार क्या कर देगी? सेम। पोटेंशियल क्या कर देगी इस बार? वापस से पोटेंशियल को, अगर वो 100 का था तो वापस 100 का कर देगी, लेकिन इससे चार्ज क्या हो जाएगा? ज्यादा। चार्ज क्या हो जाएगा इस केस में? बताओ, चार्ज सेम रहता है या पोटेंशियल सेम रहता है? पोटेंशियल से। ये समझ नहीं आया, पकड़ नहीं पाए इस बात को। देखो पहले वाले केस में ना भाई साइज बढ़ा, लेकिन बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, तो साइज भले ही बड़ा हो, बैटरी अगर डिस्कनेक्ट होगी तो पानी उतना ही रहेगा उसके अंदर, हाँ उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है पहले केस में। दूसरे केस में क्या होता है? कैपेसिटी बढ़ती है और बैटरी भी कनेक्ट रहती है, तो जैसी कैपेसिटी बढ़ेगी, पानी भले ही नीचे जाए, पोटेंशियल भले ही नीचे आए, लेकिन आपको पता है मोटर उसको वापस से भर के फुल कर देगी, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम, बट चार्ज क्या हो जाएगा? ज्यादा। खुद भी समझ में आ रहा है? चार्ज ज्यादा हो जाएगा। अरे नहीं आ रहा समझ में? तो इस केस में क्या सेम रहता है बताओ जरा? यहां पर अगर तुम लोगों का V जो है वो Q बाय C है, तो बाद का V डैश भी क्या होता है? V होता है। बाद का V डैश भी इस केस में पोटेंशियल सेम होता है। जल्दी बताओ चार्ज क्या होगा? चार्ज क्या होगा बोलो? Q क्या होगा बोलो? CV। Q होगा CV। तो नया चार्ज क्या होगा? नया C डैश, नया V डैश। बताओ नया C बोलो क्या है? KC। नया V डैश बोलो क्या है? V। मुझे बताओ चार्ज कितना हो जाएगा? K टाइम्स। क्या हो जाएगा? अरे CV को Q लिख सकता हूं ना, तो नया चार्ज K टाइम्स हो जाएगा। ये समझ नहीं आ रहा ना तुम लोगों को? सर के ऊपर जान लग गया पक्का? गीतांजलि नहीं आ रहा समझ में? एनर्जी बताना कितनी आएगी? हाफ सी वी स्क्वायर। तो नई वाली एनर्जी हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर। मुझे बताओ कैपेसिटेंस तो कितने गुना हो गया? के गुना। पोटेंशियल कितने गुना? कुछ नहीं सर, कोई गुना नहीं हुआ, सेम रहता है। तो मुझे बताना जरा क्या आ गया? एनर्जी के टाइम्स बढ़ गई, एनर्जी के टाइम्स बढ़ गई। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड का बताना फटाफट से। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है V बाई डी। मुझे बताओ नई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी?
V डैश बाई डी विच इज इक्वल अगेन V, सो V बाई डी। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम। अगर ये टॉपिक आप लोगों ने सच में ढंग से समझ लिया है, तुम्हें समझ में आ चुका है, रटने वाली चीज है ही नहीं। मैं एक्चुअली बताऊं तो आप लोग रट लें तो बात अलग है कि सर बैटरी डिस्कनेक्ट होगी, मैं तो याद ही कर लेता हूँ। 3 चीजें डिक्रीज होती हैं, चार्ज सेम होता है, कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज करता है। कर सकते हैं आप लोग याद, पेपर में क्वेश्चन आएगा, आप लोग सीधा भी लिख सकते हैं। कैपेसिटेंस तो के गुना होता ही है दोनों में, कैपेसिटेंस तो के गुना होता ही है दोनों में। बैटरी अगर डिस्कनेक्ट होगी तो कोई भी बच्चा समझ जाएगा चार्ज सेम रहेगा, चार्ज पहले भी बाद में भी सेम रहेगा। और बाकी 3 चीजें डिक्रीज करती है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है, एनर्जी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है। उस केस में कैपेसिटेंस तो बढ़ता ही है, बट बैटरी जब दोबारा से कनेक्टेड रहती है तो मतलब कनेक्टेड रहते पोटेंशियल सेम रहेगा। पोटेंशियल सेम होने से वापस से चार्ज को बढ़ा देगा तो भैया चार्ज बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, बस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में सेम रहती है, मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहती है और पोटेंशियल भी सेम रहता है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट गाइस? जल्दी बताओ, सबको ये वाला याद हो गया टॉपिक अच्छे से? अगली चीज सुनो, when a slab is inserted between plates of capacitor, having thickness T, बस ये लास्ट है, having thickness T lesser than D। D माने कौन? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बातें नहीं। नहीं आ रहा है क्या समझ में? अच्छा बताओ इन प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी है? हमने एक स्लैब तो डाली, बट इस तरीके से स्लैब डाली कि स्लैब इसके बस कुछ ही पोर्शन में है, मतलब कि सिर्फ टी थिकनेस में है। कितनी थिकनेस में है? टी। ढंग से सुन लीजिएगा, पहले भी आप लोगों को छोटी मोटी दिक्कत थी इस टॉपिक में। तो टी थिकनेस में, मतलब कि जो स्लैब मैंने इसमें डाली, इट डज नॉट कवर द होल थिकनेस ऑफ द कैपेसिटर, है ना। पहले में डाल रहा था पूरे में, तो पूरे में डालूंगा तो बोलो क्या होगा? तो क्या होता है, कैपेसिटेंस के गुना हो जाता है। कितने गुना बोलो? के गुना। अभी भी जो स्लैब डाली है ना उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट तो के है, बट अब देखते हैं कि नया कैपेसिटेंस के गुना होगा या क्या नहीं होगा। ठीक है, टी थिकनेस डाली है, बट थिकनेस टी इज लेसर देन डी, थिकनेस टी इज लेसर देन डी। गाइस ऐसे में क्या होता है ना, बस अब ध्यान से सुनना। आप मुझे एक बात बताओ, जो ये प्लस है और ये माइनस है, आपको पता है इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अरे जो प्लस है माइनस है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है? इन कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है? कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में? वाह भाई वाह, अबे अभी तो पढ़ाया है। क्या इसके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं जानते? कौन बोलेगा फिर भाई? बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लो मैं ई नॉट बोल देता हूं। ढंग से सुन लो, जो मैं बताने वाला हूं ना, एक बार अगर ढंग से समझ लिया बात बन जाएगी। हर्ष, इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बोलो? ई नॉट, यानी कितना बोलो? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एयर में। लेकिन जैसे ही इसके बीच में स्लैब आती है, क्या आती है बोलो? अब स्लैब क्या करती है ना, स्लैब के अंदर अपने खुद के प्लस माइनस होते हैं, अपने खुद के क्या होते हैं? प्लस माइनस। हाँ, जरूरी नहीं है कि जो स्लैब हो उतनी कंडक्टिंग हो। मान लो कि यहां पर 1000 प्लस है, या मान लो 100 प्लस है और 100 बोलो क्या है? माइनस। बातें नहीं, 100 प्लस है और 100 इसके बाद भी कुछ प्लस माइनस है। तो इसने क्या करा, इसके प्लस की वजह से ना अपने माइनस इधर इकट्ठे कर दिए और प्लस इधर इकट्ठे कर दिए। समझो मेरी बात को, इससे इसने ना अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। इसको बोला गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला गया बोलो? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ई नॉट, ये जो ई नॉट बना हुआ है, इसके बोलो कैसी बनी है इसकी? समझो मेरी बात को, जो ये कनिष्का, ये जो ई नॉट बना है, इसके अगेंस्ट अंदर क्या बन गया है बोलो? ई इंड्यूस्ड। क्या बन गया बोलो? कैसे बना? सर बाहर के प्लस को देख के इसके इस स्लैब के अंदर के माइनस इधर इकट्ठे हो गए और प्लस इधर इकट्ठे हो गए, विच फॉर्म्स अ अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप कहेंगे सर सुनो मेरी बात ध्यान से, सभी बच्चे बोर्ड पर देखना, बाहर तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? सब बच्चे बता दो मुझे। ई नॉट। इधर भी कितनी है बोलो? ई नॉट। लेकिन अंदर कितनी होगी? तो अंदर कहूंगा ई नॉट माइनस ई आई। ई नॉट, क्योंकि ई नॉट इस तरफ को है, ई आई उसने इंड्यूस कर दिया। अगर उसने जो इंड्यूस करा वो बिल्कुल ई नॉट के बराबर कर दे, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी हो सकती है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि एक स्लैब अपने अंदर, इधर ध्यान दे भाई सब बच्चे, लिखना बंद करके, एक स्लैब अपने अंदर जितना मर्जी इंडक्शन कर ले,
उसका जो ई नेट बनता है अंदर, यानी ई नॉट माइनस ई आई, कितना बोलो बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे, ई नॉट माइनस, व्हाट इज दिस ई नॉट माइनस ई आई गाइज? ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से आ रही है, ई आई इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब। अब इन दोनों को माइनस करके नेट बनेगा, इन दोनों को माइनस करके आप लोग सीधा याद करिए वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कितनी बचती है, ई नॉट बाय के, कितनी बचती है? इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है? सुन लीजिए, किसी भी स्लैब का, अब ये जो लाइन बोलूंगा नहीं बहुत जरूरी है, किसी भी स्लैब का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, बादल इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बोल 5 है, मान ले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, ढंग से सुनना, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 100 की है, कितने की बोलो? बाहर 100 की है, रिया बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितने की है? 100 की है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितने का बोलो? 5 का। तो ये पता क्या कहता है, ये क्या कहता है, ध्यान देना हंसिका, जो अंदर ई नेट बचता है वो कितना बचता है बोलो? ई नॉट बाय के, कितना बचता है बोलो? इसका मतलब कि अगर बाहर 100 है तो अंदर बचेगी 100 बाय 5, यानी मात्र 20 यूनिट की इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने की बोलो? बाकी की 80 खत्म हो जाती है, बाकी की 80 बोलो क्या होती है? खत्म, क्योंकि उसने इंड्यूस करा है। मैं बोल रहा हूं ना, ई नॉट माइनस में ई आई सीधा लिखोगे बोलो क्या? ई नॉट बाय के, कितना लिखो बोलो? इसका मतलब कोई भी स्लैब, सचिन कोई भी स्लैब जितना भी इंड्यूस कर ले, नेचुरल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट में बचेगी ई नॉट में से घट के, वो कितना बचती है? ई नॉट बाय के। कितना बचती है? अगर बाहर 100 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 का है, तो अंदर बचेगी 100 बाय 5, यानी 20 की नेट बच जाएगी फिर भी। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 100 की, अंदर लेकिन कितने की? 20 की। अंदर कितने की? समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 20 का हो, कितने का हो, तो कितने की इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी? सिर्फ 5 यूनिट बचेगी, बाकी 95 यूनिट खत्म हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भैया अब आ जाओ मेन चीज पे। तो मुझे बताओ जरा, जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है? ए क्यू बाई वी। फिर मुझे बताओ इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो क्या होगा? सिग्मा इंटू ए। अब एक्चुअली में जो फंसाने वाली चीज है वो वी है यहां पर। तो मुझे बताना जरा, सबने वी को क्या पढ़ा है? ईडी। अरे ई इज इक्वल टू वी बाई डी यार। ई इज इक्वल टू क्या होता है? तो मुझे बताना वी इज इक्वल टू क्या होता है? तो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, इस पूरी प्लेट के बीच में क्या आप लोग एक ही तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हो? पिछली बार तो मैंने क्या करा था रिया, रितिका, अभी मैंने जो ड्राइव कराया था मैंने उसमें सीधा ईडी ले लिया था। क्या ले लिया था बोलो? क्योंकि पूरी की पूरी प्लेट्स के बीच में एक ही तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या थी? लेकिन मुझे बताना, अभी तो मुझे पता है बाहर मान लो 100 की है तो अंदर 20 की है, बाहर 100 की है तो अंदर अलग अलग है। तो मैं बोलूंगा भाई ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो डी माइनस टी रीजन में है। कितने रीजन में? डी माइनस टी रीजन में। तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी बोलो? और प्लस में करूंगा, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन में है? टी रीजन में है। ये समझ नहीं आया हंसिका? नहीं आया समझ में? भाई मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? अच्छा सॉरी ई नॉट बाय के, ई नॉट बाय के, सॉरी ई नॉट बाय के इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट बाय के इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन में है बताओ जरा? टी रीजन में है। मेरी बात को समझ में नहीं आ रहा आप लोगों में क्या बोलना चाह रहा हूं? यार पिछले केस के अंदर स्लैब नहीं थी, जब स्लैब नहीं थी तो पूरे में एक ही जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई, या ई नॉट बोल दो, तो मैंने सीधा लिख दिया वी को ई इंटू डी, क्योंकि पूरे डी में एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई इंटू डी। ई को बाद में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख के सॉल्व कर दिया। बट इस बार मैं क्या बोलूंगा? पूरे में एक जैसी है ही नहीं, तो बोलूंगा जो पोटेंशियल वैसे ईडी होता है वो किसके बराबर होगा? तनिष, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है कितने रीजन में? डी में से टी रीजन को घटा दो, इतने रीजन में ई नॉट है, और ई नॉट बाय के कितने रीजन में है बोलो? टी रीजन में। तो ये रखा जाएगा। ड्राइव भी बता रहा हूं बस मैं आप लोगों को। तो मुझे बताना जरा कैपेसिटेंस क्या आएगा? सिग्मा अपॉन में ए, मुझे बताओ अंदर क्या कॉमन आया? ई नॉट। अंदर बताना क्या आएगा? डी माइनस टी। सुनते चलो, बहुत जरूरी केस कर रहे हैं हम लोग। तो मुझे बताओ सिग्मा ए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है प्लेट्स के बीच में, कितनी बनती है? सिग्मा अपॉन, कह रहे पता ही नहीं सर ये कैसे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हो? पता है ना, सिग्मा से सिग्मा कटेगा, बोलो क्या आएगा? हो गया फॉर्मूला। अगर किसी और थिकनेस वाली स्लैब डाली तो सीधा कैपेसिटेंस कितना आएगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या? डी माइनस टी प्लस में टी बाई के। अब वो थिकनेस भी आप लोगों को देगा, अगर ये 5 है तो ये 3 है, थिकनेस देगा आप लोगों को, तो थिकनेस भी देगा और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी देगा। सारा पुट करके कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। समझ में आया या नहीं आया? अगर मान लो वही लिखता है, अगर उसने पहला केस बनाया, सुन लो, उसने पहला केस बनाया, इफ थिकनेस ऑफ स्लैब इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। मुझे बताओ अगर उसने बोला कि जो टी है वो डी के बराबर ही है, टी जो है वो डी के, अगर टी और डी बराबर हो गए, निकालना एक बार सब बच्चे, T
टी और डी बराबर हो जाए, टी और डी बराबर हो जाए, कैंसिल, टी और डी बराबर हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूं, बोलो ए एप्सिलॉन नॉट, मैं टी को भी डी लिख देता हूं, टी को भी डी लिख देता हूं, बताओ ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। क्या ये पढ़ाया मैंने आप लोगों को ऐसा? अगर स्लैब पूरे में डाली गई है तो नया कैपेसिटेंस कितना आता है, के टाइम्स ऑफ द पुराना कैपेसिटेंस। क्लियर हुआ? अगर अब ये बहुत जरूरी है, इफ मेटालिक स्लैब, इफ, अब ये तुम्हें पता नहीं कितना समझ में आएगा, इफ मेटालिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स। देखिए अगर आप लोगों ने मेटालिक प्लेट को डाला है ना, सुन लीजिए, मेटालिक प्लेट को डाला है कार्तिक, तो मेटालिक प्लेट्स का के इन्फिनिटी होता है। के क्या होता है बोलो? इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ऐसे में जो तुम्हारा कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस में टी और टी बाय के, टी बाय के बोलो कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि टी बाय में इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा तो आपका कैपेसिटेंस इतना आ जाएगा। अच्छा कोई कहे सर ये क्या मतलब हुआ मेटल का, तो एक बात सुन लीजिए फिर खत्म हो गया। मेटल क्या करता है ना, देखो ए क्लास, मेटल के पास इनफाइनाइट चार्जेस होते हैं, तो मान लो यहाँ 100 प्लस था, यहाँ पर बोलो क्या था 100 माइनस, वो 100 ही माइनस इधर इकट्ठे कर देगा और 100 ही प्लस इधर इकट्ठे कर देगा, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आएगी उतनी क्या बना देगा बोलो अंदर, तो नेट सेल अंदर कितनी हो जाएगी, जीरो। नेट सेल अंदर कितनी हो जाएगी, तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, बाहर। कौन से रीजन में, डी माइनस टी रीजन में, डी माइनस, तो यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शून्य लेंगे और यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डी माइनस टी रीजन में लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये वाला लेंगे ही नहीं ना यार, ये जीरो हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा। अब ये समान अगर जीरो हो गया तो मुझे फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा, सिर्फ डी माइनस टी। क्या आएगा, समझे कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेटल इंड्यूस्ड, मतलब मेटल उतना इंड्यूस कर देता है जितना चाहिए होता है, तो पूरा इंड्यूस करके नेट सेल अंदर कितना बना देता है, जीरो बना देता है। तो भैया मेरा आप लोगों से बस कुछ कहना है, ढंग से सुन लीजिए, ये सारे कैपेसिटेंस के टॉपिक थे। हालांकि एक टॉपिक रहता है वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला एक टॉपिक है, मैं देखूंगा वो कराना कि नहीं कराना, लेकिन आप लोग मुझे बस पहले ये बताओ, रुक जाओ, जितने टॉपिक अभी मैंने बताए वो सारे क्लियर हो गए? एक बार जल्दी जल्दी मुझे फॉर्मूले बताना शुरू से। सब बच्चे बताओ कैपेसिटेंस का पहला रिलेशन बोलो क्या है, सब बच्चे बोलो, Q इज इक्वल्स टू CV, या इसी को मैं क्या बोलता हूं कि कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, चार्ज रिक्वायर्ड पर वोल्ट पोटेंशियल, चार्ज रिक्वायर्ड पर वोल्ट पोटेंशियल। चलो सभी बच्चे बताओ कैपेसिटेंस ऑफ, बोलते चलना, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चलो याद करो कैपेसिटेंस ऑफ PPC A epsilon naught by D. Capacitance of PPC when slab inserted, when slab of T बराबर D, T बराबर D का मतलब होता है पूरी थिकनेस वाली स्लैब डाली गई है, तो सर नया कैपेसिटेंस जो आएगा वो K टाइम्स ऑफ पुराने वाले क्या आएगा। when capacitance of PPC when slab of thickness lesser than D डाली गई है, तो मुझे बताओ ऐसे में कितना कैपेसिटेंस आएगा, A epsilon naught by D, D माइनस टी प्लस में T बाई में K। समझ ही नहीं आ रहा सर? ठीक है, इन सीरीज क्या होगा बताओ जरा, जब सीरीज में होंगे तो 1 बाय में सी नेट क्या आएगा, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। सीरीज में क्या सेम रहेगा बोलो, चार्ज सेम रहेगा, V बोलो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अरे नहीं आ रहा समझ में यार। इन पैरेलल बोलो क्या होगा, अरे बोलो पैरेलल में सी नेट क्या होगा, सारे कैपेसिटेंस जुड़ जाएंगे, चार्ज क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और V बोलो क्या रहेगा, सेम रहेगा। नहीं आया समझ में? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बोलो कितना आएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर, एंड व्हेन यू चेंज द V तो इट विल बी हाफ Q स्क्वायर बाय C। यही तो पढ़ा है। बताओ भाई किसको डाउट है? बोलो, श्योर? सबको टॉपिक समझ में आ गया, पूरा कंटेंट अच्छे से हो गया। अब आप लोगों को घर पे जाकर करने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों ने ढंग से समझ लिया है ना, बस घर पे जाके एक बार नजर डालनी है इसके ऊपर। अब मैं आप लोगों को देखो 1 to 1 क्वेश्चन नहीं बता रहा, मैं आपको सारी टाइप के क्वेश्चन बता देता हूं कैसे आएंगे। टाइप के मतलब कि एक टाइप बता देता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन ये पूछता है आपसे, वो सारे करवा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, आ जाओ, 1 मिनट आप इसको देख लो फिर करते हैं शुरू। ठीक है, मैं एक बार पानी पीऊं फिर करते हैं शुरू।
क्लास क्लास क्लास, इस टॉपिक लिस्ट में मैंने एक टॉपिक नहीं लिखा है, कौन सा वाला? अगर स्लैब डाल दें, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दें, स्लैब डाल दें, बैटरी कनेक्टेड रखें। समझ में आ रहा है क्या होगा? क्या होगा? स्लैब जब मर्जी डालो, बोलो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? के गुना। जवाब देना। स्लैब जब मर्जी डालो, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? ऐसे याद कर लो, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? के गुना। चलो बोलो, बैटरी डिस्कनेक्ट कर चुका हूं, सारी चीजें बोलते चलते, बैटरी डिस्कनेक्ट कर चुका हूं, चार्ज सेम, पोटेंशियल 1/k टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी, अरे बहुत बढ़िया। स्लैब डाल दी है, बैटरी कनेक्टेड रखी है, स्लैब डाली, कैपेसिटेंस k टाइम्स, पोटेंशियल रिमेन सेम, चार्ज बिकम k टाइम्स, एनर्जी बिकम k टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। हो गया याद? हो गया याद? ठीक है। अब एक बात सुन लीजिए, ये टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको क्लास में करवाया कि नहीं कराया, मैं बता देता हूं। नहीं, ये वाला तो मेरे को पता है करवाया है, मैं कुछ और बोल रहा हूं। सुनना, इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। बच्चों बिल्कुल भी ये मत समझना कि टॉपिक कोई ऐसा है कि जो समझ नहीं आएगा। ढंग से सुन लोगे, ये टॉपिक हमने शायद एक बार भी नहीं करा है। 5 ही मिनट लगेंगे बस टॉपिक को करने में, और इसके बाद कैपेसिटेंस से कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, 5 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताता हूं। जिनको ये टॉपिक समझ में आ चुके हैं ना, क्वेश्चंस देखना कितने ईजी है कैपेसिटेंस के। सच बता रहा हूं, कैपेसिटेंस के क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। वैसे आप लोग डरे रहे मेरे कैपेसिटेंस टॉपिक से, लेकिन जिसको टॉपिक आता है ना, मैं क्वेश्चन ना भी बताऊं ना, आप लोगों ने टॉपिक अच्छे सुन लिया है, 100% बना लो पेपर में। कैसे मैं दिखाऊंगा, आप लोग करके दिखाऊंगा, चिंता मत करिए। पहले टॉपिक सुन लीजिए। कॉमन पोटेंशियल, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, ये क्या है वो सुनो इधर। मान लो कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, ढंग से सुनना, इसका कैपेसिटेंस C1 है। कितना है बोलो? इसके पास कुछ चार्ज है Q1, और इसका पोटेंशियल है V1। कितना पोटेंशियल है? V1। दूसरा वाला कैपेसिटर जो है वो मान लो अनचार्ज है, लेकिन उसकी कैपेसिटी C2 है। कुछ बच्चे कहेंगे अनचार्ज है तो कैपेसिटी कैसे है? अरे यार, एक टंकी खाली पड़ी है, उसकी कैपेसिटी नहीं होगी क्या? कैपेसिटी तो होगी, बस पानी नहीं है, पोटेंशियल नहीं है। या मान लीजिए कि अगर इसके पास कुछ चार्ज है भी, ढंग से सुनना भाई, एक Q2 चार्ज है भी, V2 पोटेंशियल है भी, ठीक है, इसके पास कुछ Q2 चार्ज है। ढंग से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे पास एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस C2 है। दोनों के पास अलग अलग चार्ज है, दोनों के पास अलग अलग पोटेंशियल है। अगर कभी भी दो ऐसे कैपेसिटर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे जिनमें चार्जेस अलग अलग होंगे, जैसे कि दो ऐसे पानी की टंकियां एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी जिनमें पोटेंशियल्स अलग अलग होंगे, एक का पोटेंशियल हाई, एक का पोटेंशियल लो। आप मुझे बताओ, एक से दूसरे की तरफ चार्ज फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? पानी फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? कब तक करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल, दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए, पोटेंशियल सेम ना हो जाए, पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये ढंग से सुनिएगा बच्चों, चार्ज से कोई लेना देना नहीं है ना। दो अलग अलग पोटेंशियल वाले कैपेसिटर्स को एक साथ जोड़ोगे, आर्यन, दो अलग अलग पोटेंशियल्स वाले कैपेसिटर को साथ में जोड़ोगे तो हमेशा हाई पोटेंशियल वाले से लो पोटेंशियल की तरफ बोलो क्या फ्लो करेगा? चार्ज। क्या फ्लो करेगा? तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। तो एक बात तो पक्की है कि अगर ऐसा हुआ तो आफ्टर द चार्जिंग जो शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद दोनों का पोटेंशियल बोलो क्या बोला जाएगा? V। कैपेसिटेंस क्या बोला जाएगा? बोलो C1 और C2। कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आता, कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। पोटेंशियल थोड़ी देर बाद दोनों का बोलो क्या हो जाएगा? V। और क्या दोनों का चार्ज उतना ही रहेगा या बदल जाएगा? अरे बहुत बढ़िया बच्चों, बाद के चार्ज बदल जाएंगे, यानी इसका चार्ज हो जाएगा Q1 डैश, इसका बोलो क्या हो जाएगा? कोई लोचा नहीं। अगर तुमने ये समझ लिया
आपने अगर ये समझ लिया तो मैं कह रहा हूं कि अब बाकी की बात समझ में आ जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे आप यूं भी समझ सकते हो, हर्ष एक पूरा चार्ज है, एक पूरा का पूरा अनचार्ज है, खाली पड़ा है, तो वहां से चार्ज आएगा ना, कब तक आएगा, जब तक इसका पोटेंशियल भी उसके बराबर ना हो जाए। तो ऐसे में तो क्या है यार, एक में 50 लीटर पानी, एक में 0 है, तो पानी वहां तक तब तक जाएगा तो दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और पोटेंशियल सेम होने के बाद दोनों का चार्ज बाद में बदल चुका होगा जो पहले था। पहले एक में 50 था, एक में 0 था, बाद में 25-25 हो गया होगा, या बाद में जो भी हो गया होगा। अरे समझ नहीं आ रहा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा हुआ होगा, पहले इस पे Q1 चार्ज था, इस पे Q2 था, बाद में कुछ शिफ्टिंग हुई, वो शिफ्टिंग किस लिए हुई, ताकि दोनों का पोटेंशियल बोलो क्या हो जाए, सेम। तो इसका चार्ज Q1 डैश हो गया, इसका बोलो क्या हो गया, Q2 डैश, लेकिन पोटेंशियल दोनों का क्या हो गया, V। मैं ये बात बोल सकता हूं, टोटल चार्ज, ध्यान सुनना, टोटल चार्ज बिफोर और टोटल चार्ज आफ्टर, पक्का बताना जरा। इसका मतलब Q1 प्लस Q2 बराबर होगा Q1 डैश प्लस, मुझे बताना Q1 क्या होगा, C1 V1, Q2 क्या होगा, ये क्या होगा बताओ जरा, C1 V, ये क्या होगा, V बाहर निकालो। बड़ी जरूरी चीज बोलने वाला हूं, V क्या आएगा, याद कर लो। ये कहना चाह रहा है, अगर मैं दो अलग अलग कैपेसिटी वाले कैपेसिटेंस को एक साथ जोड़ देता हूं, अलग अलग पोटेंशियल के कैपेसिटेंस हैं, तो चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। वो पूछेगा बताओ दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल बाद में आएगा वो कितना आएगा, तो कहते हैं कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है C1 V1 प्लस C2 V2 अपन में क्या, C1 प्लस, आपको वो दोनों के कैपेसिटेंस देगा, दोनों की पहले वाली पोटेंशियल्स देगा, उसके बाद नेट जो बाद में दोनों का पोटेंशियल बनने वाला है वो क्या आएगा, V आएगा, और वो V इतना होगा। समझ नहीं आया, दिस इज कॉमन पोटेंशियल, दिस इज मुश्किल लगा टॉपिक, सुन रहे हो तो एकदम क्लियर हो गया होगा। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, कार्तिक नहीं आया समझ में। अच्छा भाई एक बात और बताओ मुझे, मैं ये मानता हूं कि जब ये चार्जेस इस पोटेंशियल को बराबर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह गए, रितिका चार्ज एक जगह से दूसरी जगह क्यों गए, ताकि दोनों का पोटेंशियल बोलो क्या हो जाए, सेम। अतः जब चार्ज फ्लो करेगा तो कुछ वर्क डन होगा, और कुछ वर्क डन होगा तो एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। एनर्जी का क्या होगा, इसका मतलब जितनी एनर्जी इस सिस्टम की पहले है, क्या लगता है उतनी ही एनर्जी बाद में भी होगी, नहीं होगी। बाद वाली एनर्जी पहले वाली एनर्जी से बोलो क्या होती है, कम होती है। दोनों की मिला के बाद वाली एनर्जी पहले वाली एनर्जी से बोलो क्या होती है, कम। तो कोई कहता है क्यों कम होती है, क्यों कम होती है, क्योंकि सर अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चले तो उन्होंने कुछ एनर्जी क्या कर ली होगी, कंज्यूम कर ली होगी। और ये बात आपसे वो साबित करने को बोलेगा, ये बात आपसे वो, तो आपसे बोलेगा कितना एनर्जी लॉस होगा, कितना एनर्जी लॉस होगा ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अनदर कैपेसिटर, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ। तो भैया आप लोग कैसे प्रूव करोगे, बोर्ड पे देखना और मैं प्रूव करके दिखाता हूं कैसे एनर्जी लॉस हुआ। मैंने कहा मैं निकालूंगा E2 माइनस E1, क्या निकालूंगा, चलो गलत निकाल रहा हूं, U2 माइनस U1। U2 माइनस U1 का मतलब क्या, बाद वाले सिस्टम की एनर्जी दोनों की मिला के और पहले वाली। मेरी बात आपको समझ में नहीं है, मैंने क्या बोला है। अरे यार कैपेसिटर्स हैं, उनके पास कुछ चार्ज है, कुछ पोटेंशियल है, तो दे हैव सम एनर्जी, दे हैव सम। मान लो इसकी पहले 100 थी, इसकी 200 थी, मिला के बोलो कितनी, 300। हमने पाया कॉमन पोटेंशियल होने के बाद जब दोनों की मिला रहा हूं ना, तो 300 नहीं बन रही, 250 बन रही है। क्या बन रही है, 50 कहां गई सर, 50 चार्ज को चलाने में चलेगी, 50 चार्ज को। तो कह रहा है बताओ कितनी एनर्जी लॉस हुई, उसका क्या फॉर्मूला है, उसका डायरेक्ट आएगा पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो कैसे निकालूं, U2 माइनस U1। मुझे सब बच्चे बताना बाद वाला टोटल एनर्जी कितना होगा, बोर्ड पे सब बच्चों की नजर होनी चाहिए बस। बाद वाला टोटल एनर्जी कितना होगा, हाफ C1 V का स्क्वायर प्लस में हाफ इसकी एनर्जी C2 V का स्क्वायर, ये तो होगी बाद वाली U2। माइनस में मुझे बताना U1 कितना है, हाफ C1 V1 स्क्वायर और प्लस में हाफ। समझ ही नहीं आ रहा यार तुम लोगों को, नहीं आ रहा ना समझ में। मुझे बताना जरा, मैं इसको साबित करके दिखाता हूं कि ये रिजल्ट जो है ना, अगर ये रिजल्ट, सुनना मेरी बात को, अगर लास्ट में मैं ये प्रूव कर पाया, सुनना, अगर U2 माइनस U1 सोचो 0 आ गया, क्या आ गया बोलो, 0। तो इसका क्या मतलब है कि U2 U1 के बराबर है, मतलब बाद वाली एनर्जी और पहले वाली एनर्जी बोलो क्या है, बराबर है, मतलब कोई लॉस नहीं है, कोई लॉस। सोचो लेकिन अगर मैं इसको साबित कर पाया 0 से बड़ा है, ये पॉजिटिव रिजल्ट है। कैसा रिजल्ट है बोलो, पॉजिटिव। इसका मतलब U2 U1 से बड़ा है, इसका मतलब बाद वाली एनर्जी पहले वाली से बोलो क्या ज्यादा, क्या है बोलो। और अगर मैं इसको नेगेटिव साबित कर पाया तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं बोलना चाह रहा हूं कि U2 U1 से क्या है बोलो, कम। बाद वाला एनर्जी, टोटल एनर्जी पहले वाली एनर्जी से बोलो क्या है, कम। तो मैं U2 माइनस U1 निकालूंगा, अगर मेरा आंसर 0 आया इसका मतलब एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, और U2 माइनस U1 अगर पॉजिटिव आया तो एनर्जी गेन हुई है, एनर्जी। और अगर U2 माइनस U1 नेगेटिव आया इसका मतलब एनर्जी का लॉस हुआ है, साबित हो जाएगा एनर्जी का लॉस हुआ है। नहीं आया समझ में तो कर लीजिए, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन आनी चाहिए। यहाँ पर सब में से हाफ कॉमन आ रहा है, आ जाओ। मुझे बताओ अंदर क्या बचा, इन दोनों में बचा C1 प्लस C2 और V स्क्वायर, माइनस में बताओ क्या बचा,
C1V1 स्क्वायर प्लस में, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है भाई यहां पर, ठीक ठाक मैथमेटिक्स है। मुझे बताओ कॉमन पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है? तनिषा लिखो मत इस समय, फिर बाद में गुम हो जाओगे कि कहां पर कराया ये। C1 प्लस C2, कौन बच्चा बताएगा V का स्क्वायर क्या आएगा? V का स्क्वायर ये रहा, बताओ क्या आएगा? इसका स्क्वायर करो तो C1V1 प्लस में C2V2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, डिवाइड बाय में क्या आएगा? C1 प्लस C2 का स्क्वायर। चिंता मत करिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बस सुनते रहने का काम है। फिर वही बातें बेसिक मैथमेटिक्स से करूंगा इसको सॉल्व, कुछ भी मैं इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं लगाने वाला। ये पूरा एक इससे कट गया, अब सॉल्व करते हैं इसको। बताओ क्या आएगा? हाफ ये C1 प्लस C2 उसके एलसीएम में जाएगा। मुझे बताओ जरा इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो सब बच्चे, बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डोंट वरी, बिल्कुल बोलो क्या आएगा? 2ab, तो 2C1 C2 V1 V2, ये तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। एलसीएम लेना आता है आप लोगों को? तो मुझे बताओ पूरे के नीचे क्या आएगा? C1 प्लस C2, ढंग से सुनते चलो बस, और ये C1 प्लस C2 इससे मल्टीप्लाई होगा। C1 के V1 के स्क्वायर से C2 V2 का स्क्वायर, सॉरी C1 V1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद C2 V2, नहीं वो तो प्लस है, वो तो प्लस ही है, और मल्टीप्लाई कर दिया C1 प्लस C2। ठीक है, बताना अगला स्टेप क्या आएगा? चिंता मत करो, बताऊंगा, सिर्फ मैथमेटिक्स है, एलसीएम लेना होता है। 9th के बच्चों को पता है कि एलसीएम कैसे लेना है, रिजल्ट पे काम करो मेन। बताओ क्या आएगा? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कट जाएंगी चीजें, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस में 2C1 C2 V1 V2, जरा बताना क्या आएगा भाई, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। हर्षित, C1 V1 स्क्वायर जब C1 से मल्टीप्लाई होगा, बताओ क्या आएगा? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, वो भी कैसा? माइनस का। बहुत बढ़िया। C2 ये वाला जब दूसरे वाले से आएगा तो माइनस का C1 C2 V1 स्क्वायर, ये वाला जब इससे होगा तो माइनस का C1 C2 V2 स्क्वायर। और मुझे बताना जरा लास्ट क्या आएगा? चिंता मत करिए यार, एक्सप्रेशन से मत घबराइएगा। ये तुम लोग अगर एक्सप्रेशन से घबरा गए ना, फिर तो भाई तुम लोग एलसीएम से भी डरते हो, फिर तुम लोग फिजिक्स का पेपर कैसे दोगे? अब बताओ क्या होगा? ये गलत काट दिया, ये। अब बताओ इन सब में से C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 सबको बाहर ले जाओ, सबको। बताओ क्या आएगा? मैं बोलूंगा हाफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, सुन लीजिए। और बताओ क्या बचेगा अंदर? 2V1 V2 माइनस का V1 स्क्वायर माइनस का, थोड़ा सा तुम मुझे और समझदारी दिखा दो, तो मुझे तो ये लग रहा है कि आइडेंटिटी बनता नजर आ रहा है। अगर माइनस कॉमन ले लूं तो आ जाएगा माइनस का हाफ टाइम्स ऑफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। और मुझे बताओ जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा, मैं बोल सकता हूं V1 का स्क्वायर प्लस का V2 का स्क्वायर प्लस का 2 V1 V2। लो भाई, अब लिख दिया लास्ट एक्सप्रेशन। अरे लिख दिया लास्ट एक्सप्रेशन, सुन लो। V1 माइनस दिस इज U2 माइनस। अब आप बस नहीं छोड़ दो, अब मुझे बस तुम ये बता दो फटाफट से, क्लास बोर्ड पे, क्या ये C1 C2 कभी नेगेटिव हो सकते हैं किसी केमिस्ट्री? अगर V1 V2 कोई पोटेंशियल नेगेटिव भी हुआ तो स्क्वायर है, डिफरेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है। अगर V1 V2 से बड़ा हुआ तो भी पॉजिटिव आएगा स्क्वायर, और V2 V1 से बड़ा हुआ मतलब पहले वाले का पोटेंशियल दूसरे से ज्यादा हुआ है, दूसरे वाले का पहले से ज्यादा हुआ, हर बार स्क्वायर तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो मुझे बताओ ये सारा सामान कैसा है? ये सारा सामान कैसा है? विच इज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन, विच इज मल्टीप्लाइड बाय, सो इट मींस U2 माइनस U1 इज, यानी U2 माइनस U1 इज लेसर देन 0। इसका मतलब U2 इज ग्रेटर देन, एनर्जी इज लॉस, एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अनदर कैपेसिटर। इसका मतलब कि दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करते वक्त, बातें नहीं, दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करते वक्त एनर्जी का बोलो क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? और कोई बोले कि इसके पीछे क्या लॉजिकल रीजन है, तो सर दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए चार्ज को मूवमेंट करनी पड़ती है, और चार्ज को चलाने के लिए कुछ तो वर्क डन, कुछ तो एनर्जी लगेगा ना, वो एनर्जी लॉस हुआ। अच्छा बोलेगा पता कितनी एनर्जी लॉस हुई? फॉर्मूला याद करो, कितनी एनर्जी लॉस हुई? माइनस का हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर, इतनी लॉस हुई सर। अब तुम्हें वो क्या पूछने वाला है वो सुनो, क्वेश्चन सुनो इधर,
कहेगा मेरे पास एक कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरड का, एक कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरड का, एक का पोटेंशियल है 100 का, एक का पोटेंशियल है 60 का। मतलब C1 दे दिया, C2 दे दिया, V1 दे दिया, V2 दे दिया। अब बोलेगा मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, मैंने इन दोनों को, अब कोई भी बच्चा जानता है अगर दो अलग पोटेंशियल्स वाले कैपेसिटर कनेक्ट होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा, हायर वाले पोटेंशियल से लोअर वाले में फ्लो करेगा अंटिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ द कैपेसिटर विल बिकम सेम। कहेगा बताओ जरा अगर ये फ्लो करेगा तो बाद में दोनों का पोटेंशियल कितना होगा, यानी कॉमन पोटेंशियल, यानी सीधा फॉर्मूला C1V1 अपॉन C1V1 प्लस C2V2 अपॉन V1 प्लस V2 हो जाएगा। बोलेगा जब ये कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा तो कितना एनर्जी का लॉस हुआ इस प्रोसेस में, सर फॉर्मूला हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 स्क्वायर। चारों वैल्यूज गिवन, आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। टॉपिक समझ आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया यार समझ। ये मुश्किल लगा कैलकुलेशन आप लोगों को? कुछ भी नहीं था भाई। दूसरे वाले का सुन लो, हाफ C1 V स्क्वायर, इस वाले का भी हाफ C2 V स्क्वायर, दोनों का V सेम है। इस वाले का हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर। बस यहां से मैंने क्या करा, हाफ सारा कॉमन ले गया और यहां से V को उठा के बस यहां पुट कर दिया और उसके स्क्वायर को सॉल्व करके एलसीएम ले रहा हूं भाई मैं। इसका स्क्वायर खोल रहा हूं और यहां पर एलसीएम ले रहा हूं। ये चीज कहीं तुम्हें लग रही हो ना मुश्किल है, तो ये सिर्फ सिंपल सी चीज है, घर पे एक बार रफ कॉपी में करके देखना, पता लग जाएगा। A प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं सर, यहां पर एलसीएम ले रहे हैं, फिर जो चीजें मिल रही है उनको काट दे रहे हैं और फिर रिजल्ट आ जा रहा है। अगर ड्राइव भी आ गया तो मैं ड्राइव भी कर सकता हूं। तो यही एक ऐसा टॉपिक था जो हमने पहले नहीं करा था, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्टली मेंशन नहीं था कहीं भी इसके बारे में, लेकिन मुझे 1% डाउट है तो मैंने करवा दिया आप लोगों को, ठीक है। चांसेस कम है इसके आने के, लेकिन अगर आया तो हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। हो गया चैप्टर खत्म, कंटेंट हो गया पूरा। क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन करके दिखाओ। फाइंड द ये तो कुछ ज्यादा इजी हो जाएगा। करना है करना है। देखिए देखिए, इसकी पहली सबसे फेवरेट कैटेगरी जो है क्वेश्चंस की, अगर आप न्यूमेरिकल्स कैटेगरी में जाएंगे तो जो फेवरेट कैटेगरी है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन डिफरेंट कैपेसिटर्स इन अ सर्किट, गिवन सर्किट। कोई भी एक सर्किट गिवन होगा और आपसे बोलेगा बताओ जरा इन कैपेसिटर्स में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा। अब मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस कराता हूं, 6-7 टाइप के क्वेश्चंस है, अलग अलग केसेस के, वो करने बस आपको वही समझ के जाना, बाकी इसके एमटीजी भले ही मत करना। वो क्वेश्चन सारे बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। पहले आपके सामने केस है, भाई मैंने वैल्यूज अपनी तरफ से ली है तो हो सकता है डेसिमल्स में आ जाए, पेपर में थोड़ी ठीक आएंगी। आ जाओ सुनो भाई, क्या क्वेश्चन है रितिका? आपको बोला गया इस 5 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी होगी। हाँ भाई क्लास 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 प्लीज, इस 5 माइक्रोफैरड वाले के पास कितनी एनर्जी होगी? ढंग से सुनना इधर भाई, फिर बातें कर रहा है। कितनी इसके पास एनर्जी होगी? भाई मैं ये कहूंगा कि जो एनर्जी की बात कर रहे हो तो भैया एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। क्या होता है?
या फिर क्या होता है हाफ। तो या तो मेरे को किसी कैपेसिटर के पास क्या क्या पता लग जाए, उसका कैपेसिटेंस, उसका पोटेंशियल, या उसका कैपेसिटेंस और उसके पास मौजूद चार्ज, तो मैं उसकी एनर्जी बता दूंगा। यार ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो सिंपल ये था कि उसके पास कितनी एनर्जी है। बातें नहीं भाई प्लीज। तो अगर 300 वोल्ट का पोटेंशियल है तो इसके पास भी कितने का पोटेंशियल है? 300 का। इसके पास भी कितने का? 300 का। इसके पास भी कितने का? 300 का। तो मुझे बताना जरा कैपेसिटर के पास एनर्जी कितनी होगी? पहले वाले कैपेसिटर के पास ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो मुझे बताना जरा पहले वाले कैपेसिटर के पास एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 1 हाफ CV स्क्वायर। बोलो C कितना? 5 गुना में 10 की पावर -6। V बोलो कितना? बोलो कितना आ गया? हाफ गुना में 5 गुना में 10 की पावर -6, 9 गुना में 10 की पावर 4, 5 45 हो जाएगा। तो 0.225 जूल की इसके पास एनर्जी है। अच्छा, अगर कोई ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि मुझे बताइए टोटल एनर्जी, फिर वही बातें कर रहे हो तो नहीं आएगा भाई। खुद ही डिस्कस करते रहोगे तो जो मेरे को बताना है वो कैसे सुन पाओगे? फिर रुक जाओ भाई, रुक जाओ। पढ़ा हुआ सारा खराब हो जाएगा और क्वेश्चन ढंग से नहीं समझे तो पहले वाले कैपेसिटर के पास इतनी एनर्जी। अच्छा, मैं दूसरे के बाद पूछूं तो कितनी आएगी? आ जाएगी हाफ C2 V स्क्वायर। बस वो 3 गुना ज्यादा कैपेसिटेंस रखता है तो 3 गुना ज्यादा आएगी इससे 3 गुना। इसके पास उससे 2 गुना है तो 2 गुना ज्यादा आएगी। और कोई बोले बताओ इस पूरे के पूरे सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कितनी है? तो U1 प्लस U2 प्लस U3, तीनों की एनर्जी जोड़ देंगे। सवाल समझ में आ रहा है? अरे किसी भी एक पर्टिकुलर कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी है? सर फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर। उसका C पता हो तो V निकाल के मैं कितना उसके पास V है मैं उससे निकाल लूंगा, या चार्ज निकाल के पता लगा लूंगा। अच्छा, उसके बाद चार्ज नहीं पता लगा सकता मैं? लक्ष्य, अगर उसका तेरे को C पता है, उसका तेरे को V पता है, तो क्या तो उसका चार्ज नहीं पता लगता? चार्ज होता है Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू यू हैव C यू हैव V मल्टीप्लाई करके चार्ज निकाल ले। अब तू चाहे तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, चार्ज का स्क्वायर बाय में C। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो। अब की सीरीज में है, अब आपके पास थोड़ा ट्विस्ट है भाई। क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। आपको बोला बताओ एनर्जी इन ईच कैपेसिटर। क्लास सुनते रहो। अब आप कहोगे सर मुझे इसका C पता है, मुझे इसका C पता है, इसका C पता है, लेकिन मैं यूं नहीं कह सकता कि 300 तो सबको 300 मिल गया होगा। आपको पता है यहां पोटेंशियल डिवाइड हुआ होगा। पोटेंशियल तो ना मुझे चार्ज पता है अभी, ना मुझे पोटेंशियल पता है। तो मैं क्या करता हूं ऐसे में क्या करता हूं, पहले मैं C नेट निकालूंगा। क्या निकालूंगा? मुझे बताना C नेट कैसे आएगा। तो 1/C नेट आएगा, 1 में 5, सही है, 15 और 10 30, 6 2 और 3। मैंने वैल्यूज अपनी तरफ से लिए हैं बच्चों, इसलिए आंसर थोड़ा गंदा सा आ सकता है। C नेट कितना आया? 30/11 माइक्रोफैरेड। बातें नहीं करेगा कोई बच्चा। इसका मतलब यह है कि इन तीनों को मैं ऐसे सोच सकता हूं, कि जो नेट कैपेसिटेंस है, इन तीनों को मिला के नेट कैपेसिटेंस कितना बन रहा है? बोलो 30/11 माइक्रोफैरेड। ढंग से सुन लो जो बोलना चाह रहा हूं मैं, बातें मत करो, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये। 30, इन तीनों को मिला के 30/11 का नेट शेल बन रहा है कि नहीं बन रहा? अब नेट कैपेसिटेंस इतना, नेट पोटेंशियल इतना, तो नेट चार्ज आ जाएगा। मुझे बताओ नेट चार्ज कितना आएगा? Q नेट कितना आएगा? इस सर्किट के पास नेट चार्ज कितना आएगा? इसका C नेट इंटू में इसका V नेट। बताओ C कितना? बोलो 30/11 माइक्रो में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, चार्ज को माइक्रो कूलम लिख दूंगा, माइक्रो कूलम। तो मुझे बताना जरा V बोलो कितना? 300। बताओ कितना आएगा? 9000/11। चिंता मत करिए, मैंने वैल्यू रैंडमली ली है यार, तो इसलिए ऐसे आंसर आ रहे हैं, माइक्रो कूलम्स। इसका मतलब क्या है? इस कैपेसिटर के पास नेट चार्ज कितना है? बोलो इस कैपेसिटर के पास नेट चार्ज कितना है? लक्ष्य, इस कैपेसिटर के पास नेट चार्ज बता कितना है? बोलो 9000/11 माइक्रो कूलम। अब तो मुझे बस इतना बता दे, पोटेंशियल 300 है, चार्ज इसके पास 9000/11 माइक्रो कूलम और नेट पोटेंशियल इतना है। इससे वापस इस पे आ, अब इससे वापस इस पे आ। मुझे बताओ अगर इसके पास चार्ज है 9000/11, तो ये सारे सीरीज में स्प्लिट हुए हैं, किसमें हुए? बोलो मैंने क्लास में सिखाया था, मैं एक और क्वेश्चन क्लास वाला सिखाऊंगा, बस क्लास वाला क्वेश्चन बहुत स्पेशल था, वो वाला क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा। तो 9000/11 माइक्रो कूलम के चार्ज को अगर तुमने वो कैपेसिटर को सीरीज में बांटा, लक्ष्य सीरीज में बांटने से चार्ज सबके पास क्या रहेगा? सेम। तो मैं कहूंगा इसके पास भी चार्ज कितना आएगा? बता 9000/11 माइक्रो कूलम, इसके पास भी 9000/11, इसके पास भी, क्योंकि ये ना भूलो कि सीरीज में सबके पास चार्ज कैसा होता है? सेम होता है भाई।
अब आप लोग क्या करें सर, अब तो एनर्जी निकालना कोई मुश्किल खेल है ही नहीं, क्योंकि इसके पास एनर्जी होगी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ, या तो ऐसे निकाल लो या तो ऐसे निकाल लो, या आपको सर मैं तो हाफ सी बी स्क्वायर ही लगाऊंगा, तो तुम पहले वी निकाल लो। क्या निकाल लो बोलो? अब मुझे बताना जरा, अगर निकालना चाहो तो यार ये तुम्हारी चॉइस है, तुम अंडरस्टैंडिंग बनाओ अपनी, निकाल सकते हो यहां पर एनर्जी कैसे, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। मैंने बोला ना एनर्जी निकालने के लिए या तो चार्ज और कैपेसिटेंस दिया हो या कैपेसिटेंस और वोल्टेज दिया हो, तो मैं चार्ज ले आया हूं, चार्ज ले आया हूं और चार्ज मिल गया तो भैया निकाल सकते हो वैसे। अच्छा अगर मान लो उसने पूछ दिया कि बताओ इस कैपेसिटर के पास कितना पोटेंशियल है, इस कैपेसिटर के पास प्रिंस इस कैपेसिटर के पास कितना पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल क्या होता है बताना जरा। पोटेंशियल इनसाइड द फर्स्ट कैपेसिटर इज क्यू बाय सी, बताना जरा कितना, 9000 बाय में कितना 11, सी बोल कितना 5, 5 काटो 5 को इससे कितना आएगा 1800 बाय में 11 वोल्ट, 1800 बाय में कुछ गलत कर दिया, ये 9000 माइक्रो कूलम था, वो माइक्रो फैरेड था, 1800 बाय में 11 कितना है वैसे मैग्नीट्यूड वाइज? हाँ ठीक है ठीक है, ये लगभग कुछ 163 वगैरह के आसपास है, मतलब कुछ नहीं, 300 तो पूरा नहीं बन रहा इधर भाई। 1800 बाय 11, 1800 बाय, अरे वैल्यू ऐसी आ रही है भाई बस, और कुछ नहीं है। मुझे बताओ दूसरे वाले का कितना होएगा, Q2 बाय में क्या C2, उसके पास है 9000 बाय में 11, उसका है 15, तो 15 से घटेगा 6 पे, 600 बाय 11, 600 बाय, समझ ही नहीं आ रहा सर में, तो नहीं आ रहा ना कनिष्का। इसका बताना V3 का, एक बार एक चीज दिखाऊंगा फिर तुम्हें, Q3 बाय C2, बताओ Q3 कितना बोलो, 9000 बाय 11 अपॉन में 10। एक काम करो ए तीनों को जोड़ो, V1 V2 V3 को जोड़ो, 1800 और 600 कितना हो जाएगा 2400, 2400 और 900 कितना हो जाएगा 3300, 3300 बाय 11 कितना होएगा 300, 3300 बाय 11 कितना होएगा, टोटल बताओ कितना है बोलो 300। वो 300 ही तो बटा है सब में, रितिका नहीं आया समझ में, नहीं आया। मैं आपसे एक बस एक छोटी सी बात कह रहा हूं भाई, सीरीज में है तो सबके पास चार्ज सेम होता है, पैरेलल में तो सबके पास, तो पोटेंशियल पता लग गया, कैपेसिटेंस पता लग गया तो चार्ज निकल जाएगा, और जब चार्ज पता लग गया, कैपेसिटेंस पता लग गया तो वोल्टेज निकल जाएगा। और जब तुम्हें एक कैपेसिटर के पास Q C V तीनों पता है तो एनर्जी तो वैसे निकल जाएगी। एनर्जी तो नहीं समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोले जा रहा हूं, दोबारा सुनो सब बच्चे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर पैरेलल में है हर्ष, कैपेसिटेंस तेरे को मिले हुए हैं, पैरेलल बोलते के साथ ही V पता लग गया, जब तेरे को हर कैपेसिटर के पास C और V पता है तो Q आ जाएगा, जब तेरे को किसी कैपेसिटर के पास Q C V तीनों पता है तो एनर्जी भी आ जाएगी। जब वो सीरीज में आएगा तो तुम लोग क्या करो, सीरीज में होने की वजह सबके पास चार्ज सेम होएगा, तो नेट कैपेसिटेंस और नेट वोल्टेज से क्या निकालो, नेट चार्ज, क्या निकाल लो, उससे सबके पास चार्ज पता लग गया। अब हर कैपेसिटर के पास अगर चार्ज और कैपेसिटेंस दोनों पता है तो V भी आ जाएगा, और जब Q C V तीनों आ गया तो बोलो क्या आ जाएगी, एनर्जी भी आ जाएगी। इस क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, ये वाला जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ना आप लोग किसी भी तरह का क्वेश्चन बना पाओगे जो पेपर में आएगा। वो दिखाओ जो मैंने क्लास में कराया था, वो क्लास वाला क्वेश्चन अच्छा था, दिखा मैं दिखाता हूँ। आई थिंक ये वाला था। बच्चों बोर्ड पे, अगर आप लोगों ने थोड़ा तसल्ली से इस क्वेश्चन को कर लिया
सुन लो, बार बार बोल रहा हूं, तसल्ली से इस क्वेश्चन को कर लिया बादल तो काम बहुत आसान होने वाला है आप लोगों के लिए। बाकी सभी क्वेश्चंस का आप लोगों को पेपर में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज्यादा मैं उसी पे ही जोर दे रहा हूं। अब वो क्या कर रहा है सुन लो, एक सर्किट उसने बना के दे दिया तुम लोगों को, और वो तुम लोगों को कह रहा है कि हमने 500 वोल्ट इसके अक्रॉस लगा रखा है। ढंग से सुनो, 500 वोल्ट इसके अक्रॉस लगा रखा है। कह रहा है हर कैपेसिटर के पास, आप लोगों को बताना है, बातें हो रही हैं फिर से यार बोलने के बाद भी, हर कैपेसिटर के पास कितना चार्ज है वो बता दो। इस बैटरी के बाद सब चार्ज हुए होंगे, हर कैपेसिटर को कितना पोटेंशियल गया है वो बता दो। सही है क्वेश्चन? क्वेश्चन सही है, आइए समझाता हूं। मुझे तुम ये बताओ, और मैं कह रहा हूं एनर्जी भी बता दो। क्या बता दो? बोलो एनर्जी भी। वो तो तुम्हें पता है, अगर मैं सबका चार्ज, सी और वी तीनों चीजें पता लगा लूंगा तो सबकी एनर्जी भी आ जाएगी। तो मुझे बताओ ये तीनों कैपेसिटर ऊपर वाले सीरीज में है। अच्छा तीनों सीरीज में तो नेट सेल कितना आएगा बताओ? ऊपर जो तीनों सीरीज में दिए हैं उनका नेट सेल कितना आएगा? भाई थोड़ा चुप रहो आप लोग, मेरी बात सुनो। 10 10 10 सीरीज में क्या आएगा बताना नेट कैपेसिटेंस? 1/10 1/10 1/10 3/10। मुझे बताओ कितना आएगा? 10/3। तो इन तीन का मिला के बोलो कितना हो गया? 10/3 माइक्रोफैरेड। और ये रहा 10, ये है 10 माइक्रोफैरेड C4, ये है C4। हर्ष यहां ध्यान दे ले, जिसको भी आता है ना वो भी ध्यान दे लो, घर पे कर लेना आप लोग जितना आता है। मैंने उन तीन का मिला के 1/10 1/10 1/10 करके वो 3/10 बना, उल्टा कर दिया, 10/3 आ गया। तो उन तीनों का मिला के 10/3, इसका बोलो कितना? 10। नेट कैपेसिटेंस निकालते जल्दी से। मुझे बताओ 10/3 और 10 अगर पैरेलल में जुड़ जाएंगे सीधा, तो बताओ 10/3 और 10 को जोड़ो, 10/3 और 10 को जोड़ो, नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा 40/3। कितना बोलो? तो मैं क्या बोलता हूं, ध्यान से सुनो भाई यहां पर क्लास, इसी को ही ऊपर बना देता हूं और लिख देता हूं एक नेट कैपेसिटेंस आ गया, बोलो कितना? 40/3 माइक्रोफैरेड कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ, कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 500 वोल्ट। चलिए कुल मिला के बात इतनी निकल के आ रही है, 10 10 10 और ये 10 ऐसे लगने के बाद वो तीन सीरीज में, उन तीनों से ये बना, इन दोनों के पैरेलल से ये बना। नेट कैपेसिटेंस अब हमारे सामने है, नेट पोटेंशियल हमारे सामने है, तो इस सर्किट में गया हुआ नेट चार्ज भी निकल जाएगा। मुझे बताओ नेट चार्ज कितना आएगा? बोलो सब बच्चे, प्रिंस सी नेट इंटू में वी नेट। मुझे बताओ नेट कैपेसिटेंस कितना है? 40/3 माइक्रोफैरेड। चिंता मत करिए माइक्रो की, वी आएगा बच्चों 500 वोल्ट। मुझे बताओ कितना आएगा? 500 इंटू में 20,000/3 माइक्रो कूलम में चलने दो। माइक्रो, सुनते चलो बस, मैं तुम्हें बस ये बोल रहा हूं, सुनते चलो क्वेश्चन को। तो मुझे बताना जरा कि नेट कैपेसिटेंस इतना है, नेट वोल्टेज इतना है, तो इस कैपेसिटर के पास नेट चार्ज कितना चला गया? इस कैपेसिटर के पास नेट चार्ज कितना चला गया? बोलो बोलो। 20,000/3 माइक्रो कूलम। इस कैपेसिटर के पास वोल्टेज कितनी है? 500। अब तुम्हें बताता हूं कैसे उसको पीछे बढ़ाना है। तनिष, ये वाला कैपेसिटर पिछले वाले में कैसे स्प्लिट हुआ? पैरेलल में। कैसे स्प्लिट हुआ? अगर ये पैरेलल में स्प्लिट हुआ, तनिषा, अगर ये वाला कैपेसिटर पीछे पैरेलल में स्प्लिट हुआ तो दोनों के पास क्या सेम रहेगा? वोल्टेज। तो जितनी वोल्टेज इसके पास थी उतनी वोल्टेज इन दोनों के पास भी जाएगी, नहीं जाएगी? तो मुझे बताओ अगर वोल्टेज 500 की है तो मुझे बताओ फटाफट से, इसके पास वोल्टेज कितनी गई? 500। इसके पास भी वोल्टेज कितनी गई? समझ ही नहीं पा रहे सर हम तो। अरे यार अगर उसके पास 500 है और वो स्प्लिट पैरेलल में हुआ है, तो पैरेलल में स्प्लिट होने पे क्या बढ़ता है? चार्ज, पोटेंशियल नहीं बढ़ता। तो अगर उसके पास 500 तो इन दोनों के पास भी कितना? अब तुम्हें एक के पास पोटेंशियल भी पता है, कैपेसिटेंस भी पता है, पोटेंशियल भी पता है, कैपेसिटेंस भी पता है, बोलो क्या निकल आएगा? चार्ज। सुधांशु को नहीं आ रहा समझ में कुछ भी? नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा? तो मुझे बताओ, रुक जाओ। तो मुझे बताओ क्यू कितना आएगा इसके पास? चौथे वाले के पास चार्ज कितना आएगा? चौथे वाले के पास चार्ज, सर चार्ज आएगा C इंटू वी। करो 5000 इंटू 10, बोलो कितने? 500 इंटू 10 कितना आएगा? 5000 माइक्रोकूलम। चिंता मत करिए बिल्कुल भी, 5000 माइक्रोकूलम। कितना था बोलो? 20,000/3 था, 5000 माइक्रोकूलम यहां पर गया। उसका निकालो भाई क्यू, उसका क्यू निकालो कितना आएगा? तो 5000/3 माइक्रोकूलम। ये कौन सा कैपेसिटर सर? ये इन तीनों का मिला के, इन तीनों का। मुझे C4 की सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगा ले तो। C4 की सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल चुकी है, उसका कैपेसिटेंस पता लग गया, उसका पोटेंशियल पता लग गया, उसका चार्ज पता लग गया। अब बारी है किनकी? C1 C2 C3 की।
कार्तिक, अब ये वाला कैपेसिटर स्प्लिट हुआ सीरीज में, कैसे हुआ? जैसे ही कैपेसिटर सीरीज में स्प्लिट होंगे, दे हैव सेम चार्ज, दे हैव, तो मतलब जो 5000/3 माइक्रोकूलम है, इसके पास भी 5000/3 माइक्रोकूलम, इसके पास भी 5000/3 माइक्रोकूलम, इसके पास भी, कह रहे पता नहीं सर क्या करा रहे हैं। साल में थोड़ा सा पढ़ा होता ना तो ये जरूर याद आता है कि मैं पहले भी करा चुका आप लोगों को क्वेश्चन। आ गया? अब ये Q है, ये C है, बोलो क्या निकलेगा? V निकलेगा। क्या निकलेगा? तो मुझे बताओ जरा, इसका V कितना आएगा? V आता है Q/C, क्या आता है? तो दिस बाय में दिस करूंगा, 10 से 10 कट जाएगा, 500/3 वोल्ट इसके पास गया, सेम है सबके पास, 500/3 वोल्ट इसके पास गया, 500 तुम्हें पता भी होना चाहिए था ये 500 वोल्ट का बंटवारा होगा, सीरीज में बंटवारा होगा, तीनों में बंटवारा हुआ, 500/3 500/3 500/3 जोड़ दो, 500/3 500/3 500/3 होता है 3 गुना में 500/3, मतलब पूरा 500 बटा है, पूरा 500 बटा है, वो 500 तीनों में बट गया 500/3 500/3 करके, 1/3 इसने 1/3 उसने 1/3 उसने। इसके बाद लास्टली मैं कहां पहुंचाऊं? हो गया खत्म। C1 के बाद मुझे QCV सब पता है, C2 के पास, यस इसके पास QCV सब पता है, इसके पास QCV पता है, इसके पास ऑलरेडी QCV पता है, सबके पास QCV पता है, तो क्या पता है? एनर्जी भी पता है। क्या पता है? अब मुझे वो किसी भी सर्किट के किसी भी कैपेसिटर पे बोलेगा ना, इस पे चार्ज बताओ, इस पे पोटेंशियल बताओ, इस पे एनर्जी बताओ, मैं बता पाऊंगा। नहीं आ रहा समझ में? बाय कैलकुलेटिंग की किसी भी कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, कितना V है, कितना C है, अगर मुझे QCV पता है तो मैं एनर्जी बता ही दूंगा ना। समझ आया या नहीं आया? पक्की बात है? सोच लो एक बार, पक्का करोगे? एक ट्राई वैसे एक दे दूं? क्लास देखो ये रहा, अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, सब बताऊंगा। अब ऐसे तो भाई तुम लोग निपटा दोगे, मुझे पता है। बच्चों प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। पोटेंशियल तुम्हें 90 दिया हुआ है, सीरीज में दिए हुए, कह रहा है एनर्जी स्टोर बता दो C2 में कितनी है। अगर अभी भी नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन तो फिर तुमने समझा ही क्या है? तीनों सीरीज में है, नेट निकाल लो, नेट पोटेंशियल, नेट कैपेसिटेंस निकाल लो, नेट वोल्टेज पता है, नेट चार्ज पता लग जाएगा, चार्ज सब में सेम होगा, चार्ज सब में। तो इस वाले के पास तुम्हें चार्ज भी पता है, C भी पता है, तो एनर्जी आ जाएगा, या V निकाल लो, हाफ CB² आ जाएगा। बहुत तरीके हैं भाई, बहुत तरीके हैं। सुनो सुनो, ये बता पाओगे मुझे तुम लोग? ये रहा, अरे कहां गया? ये रहा, कर लोगे अब या नहीं कर पाओगे? एक में अगर कुछ एनर्जी है तो दूसरे में कितनी होगी? तो आप लोग उसको, इन दोनों को क्या कर दोगे? बोलो, पैरेलल में जोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे सीरीज में, और फिर आप निकालोगे। या करके बताऊं? ट्राई करना पड़ेगा भाई, मैंने तो थोड़ी करनी पड़ेगी। चलो एक बार इसके आंसर करते हैं जल्दी से, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आए कि हम लोग कभी ऐसे क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों, बहुत ज्यादा इस चैप्टर के पीछे लगे भी मत रहना। आपको मैंने कैपेसिटेंस जितना पढ़ा दिया है, अच्छा पढ़ा दिया है, इतना ही करना है आप लोगों को। दोनों चैप्टर मिला के, पहला दूसरा मिला के 8 नंबर है भाई, ठीक है? आप लोगों को इसीलिए लास्ट में करा रहा हूं क्योंकि इन पे इतना काम नहीं करना है हमें। हमारे पास काम करने के लिए जो चैप्टर पढ़े हैं ना, उससे ज्यादा नंबर देते हैं थोड़ा काम करने पे। जितना आपको पढ़ा है वो तो समझ में आ गया ना, इसमें कैपेसिटेंस में क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में, चिंता मत करिए। अब इस क्वेश्चन को सुनो, पढ़ते हैं एक बार। ए भाई रुक जाओ प्लीज यार, ज्यादा देर की बात नहीं है, कर लेना 7:30 तक अगर क्लास करनी हो तो। नहीं कर पाओगे? हैं? चलो कोई नहीं, 1-2 क्वेश्चन ही कर लेते हैं। देखो आप लोगों के लिए भाई क्वेश्चन कुछ वैरायटी छूट जाएगी, फिर आप लोगों को नुकसान है। एक आध वैरायटी कोई छूट जाएगी, फिर मेरे को मत बोलना इस चीज में भाई, ठीक है? अब सुनो, आपके सामने शोर करोगे ऐसे कोई फायदा ही नहीं है। एक कैपेसिटर X है, एक कैपेसिटर Y है। क्या बोलता है? हैव द सेम एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड हैव द सेम सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स and has a air between the plates while Y contains a dielectric of
एप्सिलॉन आर 4। वाई में एक स्लैब है, वाई में एक, एक्स में स्लैब नहीं है, एरिया सेम है, डी सेम है। यहां से तुम्हें एक जवाब तो मिल चुका है, उसका कैपेसिटेंस इसके मुकाबले 4 गुना ज्यादा होगा। पढ़ रखा है ना, कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नहीं भी बना के जा रहे हो तो भी बना लोगे पेपर के अंदर। इसका जो कैपेसिटेंस होगा उसका बोलो कितने गुना होगा, 4 गुना, क्योंकि सर उसमें स्लैब है जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, बोलो 4 है, एरिया वगैरह सब कुछ सेम है ही। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस इज 4 माइक्रोफैरड। कह रहा है मुझे ना, सुनो सुनो, क्लास क्लास प्लीज यार, कह रहे हैं मुझे ना ये बताओ कि दोनों का कैपेसिटेंस कितना होगा, इस x का और इस y का, इस x का और इस y का कैपेसिटेंस कितना कितना होगा। फिर बातें हो रही हैं कि अगर इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस मिला के बोलो कितना आ रहा है, इन दोनों का नेट आ रहा है 4 माइक्रोफैरड, तो इन दोनों का कितना होगा। मैं कहूंगा भाई एक बात है, अगर इसका C है ना तो पक्का इसका 4C है, इसका C है तो इसका, कह रहे कैसे सर, क्योंकि उसमें स्लैब डली पड़ी जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। तो मैं बोलूंगा अगर पहले वाले का C बोल रहा हूं तो दूसरे वाले का बोलो कितना बोल रहा हूं, 4C। इन दोनों का नेट मुझे दिया हुआ है, कह रहा है मुझे इक्विवेलेंट इसका और इसका कैपेसिटेंस बता दो। तो मैंने कहा भैया देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। मैं बोलूंगा 1/C नेट आया कैसे होगा, 1/C1 प्लस, यानी 1/C प्लस 1/, बताओ कितना बनेगा, 4C एलसीएम आ जाएगा, आ जाएगा, बताना जरा कितना आएगा, 4 प्लस 1, मुझे बताओ 1/C नेट कितना आ गया, 5/4C, 5/4C, C नेट कितना आ गया 4C/5, और C नेट कितना दिया हुआ है 4, C नेट दिया हुआ है 4, बताओ कितना आ गया, C की वैल्यू 5 आ गई। C की वैल्यू मतलब पहले वाले का कैपेसिटेंस कितना है बोलो 5, और दूसरे वाले का कितना है बोलो। ये कोई मुश्किल क्वेश्चन था? अरे बताओ ये कोई चीज मुश्किल थी क्या? कह रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है भाई। किसको समझ नहीं आया जो मैंने अभी समझाया? नहीं आया कनिष्क समझ में? अच्छा ये बताना, कह रहे कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक्स और वाई के अक्रॉस, कहां गया क्वेश्चन, गायब भी कर दिया। भाई क्लास सुनो, भाई ये क्वेश्चन ही गायब हो गया, लेकिन एक बात सुन लो, आपको एक्स वाले का कैपेसिटेंस क्या निकल के आया था, 5, 4 था, अरे 5 था यार। और पोटेंशियल कितना है बोलो, 15 वोल्ट है। बंसी घर चले जाओ अगर नहीं पढ़ना है तो, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, घर चले जाओ। जिसको नहीं पढ़ना है वो घर चले जाओ, और जिसको लग रहा है कि थोड़ी देर पढ़ना है ना तो वो बैठे रहे, तो पढ़ने के लिए बैठे, वैसे मत बैठो जबरदस्ती, ठीक है। पेपर तुम लोगों का, मेरा पेपर नहीं है। मैं ना बुलाने को आपको नहीं भी बुलाता, लेकिन हम इसलिए बुला लेते हैं कि कुछ ऐसा ना आ जाए पेपर के अंदर जो कुछ ना हुआ हो, ऐसा कुछ इनको फेस ना करना पड़े पेपर के अंदर। और हर टीचर ये ठेका नहीं लेता, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत टीचर अपना पढ़ना छुड़ा लेते हैं बच्चों दिसंबर जनवरी के अंदर की, कर लेना भाई अब हो गया जितना कराना था हम लोगों को, अब पढ़ लेना, उसके बाद खुद ही करने पड़ते हैं क्वेश्चन। और जो आपको करा रहे हैं आप लोगों को उनकी सुननी नहीं है। 2 कैपेसिटेंस है 5 और 20, यहां पर 15 वोल्ट लगा हुआ है। उसने पूछा था कि इसके पास कितना वोल्टेज आएगा, उसके पास कितना वोल्टेज आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है सेकंड पार्ट के अंदर, नहीं कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन। यही तो टाइप सिखा रहा हूं बार बार मैं आप लोगों को। दोनों सीरीज में है तो नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा। हालांकि नेट मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में नेट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में इन दोनों का नेट कितना दिया हुआ है 4, तो यहां पर सी नेट कितना दिया हुआ है 4, यहां दिया हुआ है 15 का, बोलो क्या आ जाएगा। देखो जरा क्या आ जाएगा बोलो, क्यू आ जाएगा। जो चार्ज इसके पास आएगा जैसे ही सीरीज में स्प्लिट होगा
चार्ज दोनों का सेम रहेगा, तो इसके पास चार्ज पता लग जाएगा, इसके पास चार्ज पता लग जाएगा, तो क्यू पता है, सी पता है, तो बोलो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। यही तो सिखाया जा रहा हूं मैं लास्ट लगभग 15-20 मिनट से आपको। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। स्टोर्ड इन एनर्जी का रेशियो, क्या इसकी एनर्जी नहीं निकाल सकता मैं, उसकी भी निकाल सकता हूं, दोनों का बोलो क्या कर दूंगा, रेशियो कर दूंगा, हो गया खत्म क्वेश्चन। है कुछ दम क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखो एक बार, ज्यादा देर नहीं, मैं 10-15 मिनट ही मैक्सिमम लूंगा आप लोगों के, उसके बाद बस आपके लगभग मेजर टाइप्स खत्म हो जाएंगे जो एग्जाम के अंदर आती है, ठीक है ना। अब जरा सुनो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने क्या करा है, कह रहा है कि स्विच पहले एस ना ऑन था, अगर स्विच पहले एस ऑन था, क्लोज था मतलब, तो ये वाला कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ बैटरी से और ये वाला कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ बैटरी से। अब देखना वो क्या करेगा उसके बाद, मतलब दोनों चार्ज हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं बोलो, चार्ज। उसके बाद कहता है दोनों में स्लैब डाल दूंगा, दोनों में क्या डाल दूंगा, स्लैब, लेकिन इस स्विच एस को ओपन कर दूंगा। अब बताओ दोनों में मैंने स्लैब डाली, तो एक तो ऐसा है जो बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया, जो बैटरी से, और एक ऐसा है जो अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है। तो कौन सा सिनेरियो लगेगा, एक के साथ सारे वो वाले रूल लग जाएंगे कि भैया स्लैब डाली और बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया, और एक के साथ स्लैब डाली बैटरी से रिमेन कनेक्टेड हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन, पढ़ो पढ़ो पढ़ लो एक बार। क्या क्या क्या, पहले दोनों चार्ज हो रहे थे, पढ़े यहां पर, टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एंड बी आर कनेक्टेड टू अ बैटरी वी वोल्ट विद द स्विच। आइडेंटिकल है मतलब कैपेसिटेंस भी सेम है, कैपेसिटेंस भी सेम है, रुक जा, पोटेंशियल भी सेम है, जिससे वो कनेक्टेड है, दोनों के बाद वी भी सेम होगा। तो अब सुनो भाई क्या बोलता है, द स्विच एस इज नाउ ओपन एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। दोनों की प्लेट्स को फिल कर दिया गया और स्विच एस को बोलो क्या कर दिया गया, ओपन कर दिया गया। तो आपको सिनेरियो पता है कि आफ्टर ना बाद में एक डिस्कनेक्ट हो चुका और एक बोलो क्या कनेक्ट, एक पे सारे रूल लगेंगे डिस्कनेक्ट वाले और एक पे क्या लगेंगे बोलो कनेक्टेड वाले। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कुछ भी नहीं है, कह रहा है बताओ दोनों में ना पहले और बाद की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताओ। तो मुझे तुम बताना जो ए वाला है, जो ए वाला है कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, जो ए वाला है उसकी पहले वाली एनर्जी बताओ, पहले वाली एनर्जी बताओ, हाफ CV स्क्वायर। आप लोग जानते हो कि इस ए वाला जो कनेक्टेड रहता है उसकी एनर्जी के टाइम्स बढ़ जाती है, कितनी टाइम्स बोलो, मैं कह रहा हूं तुमने याद ही कर लिया था तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो तुम बोलोगे इसी की एनर्जी पहले तो हाफ CV स्क्वायर रहेगी और बैटरी से कनेक्टेड रहा तो नई वाली एनर्जी के टाइम्स होगी पुराने से, के टाइम्स होगी पुराने से, या बोलोगे के टाइम्स होगी हाफ CV स्क्वायर का, हाफ CV। अगर तुम रेशियो करोगे तो क्या आएगा, अरे तुम वैसे ही बोल देना ना कि नई वाली एनर्जी के टाइम्स है पुरानी वाली से, तो रेशियो कितना आ गया, के आ गया, क्या आ गया बोलो। अच्छा उस वाले में क्या होता है, दूसरे वाली में बोलो, दूसरे वाली में क्या होता है सर, बाद वाली एनर्जी 1/k टाइम्स होती है पहले वाली से, तो बाद वाली एनर्जी का पहले वाली से रेशियो कितना होगा, 2 नंबर मिलते हैं आपको इस काम को करने के। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो फिर आपको करने में इसमें क्या समस्या आ रही है बताओ मुझे, नहीं आ रहा समझ में, पक्का। अब बस एक लास्ट टाइप तुम्हें बता रहा हूं मैं, उसके बाद ये फिनिश है, ज्यादा कुछ नहीं अलग आता। ये वाली टाइप वैसे तो मैंने ये क्लास में करवा रखा है, अगर क्लास में आपको समझ में आ गया तो आप वहां से इसको कर सकते हैं। पता है ये वाली टाइप ना, ऐसे मानना होता है कि ये दोनों सीरीज में आ गए, दोनों क्या आ गए हैं, अब सीरीज में आ गए तो इसका नेट कैपेसिटेंस जो है, जैसे कि मैं एक करके दिखा देता हूं कोई नहीं आप लोगों को, जैसे ये रहा, एक सुन लो, ये वाला सुन लो, एक सुन लो बस, आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। उसने बोला कि मुझे इस कैपेसिटर का नेट कैपेसिटेंस बताओ, लक्ष्य है इस कैपेसिटर का नेट कैपेसिटेंस बताओ, लेकिन ये ऐसे कुछ मान ले कि इतने में ऐसी स्लैब डली हुई जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K है, इतने में ऐसी डली हुई है, इतने में ऐसी डली हुई है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अच्छा D/3 पोर्शन में ये वाली है और 2D/3 पोर्शन में ये वाली है। अब इसको तुम पता है कैसे ट्रीट करो, इसको ऐसे ट्रीट करो कि एक कैपेसिटर ये हो गया और एक कैपेसिटर, मेरी बात समझो ना, पहले ये कैपेसिटर ऐसे थे, ये प्लस माइनस था, मेरी बात सुनना भाई, प्लस माइनस, लेकिन वो कह रहा है कि इतने पोर्शन के अंदर तो मैंने D/3 पोर्शन में तो 2K वाली स्लैब डाली और 2D/3 पोर्शन में मैंने K वाली स्लैब डाली, तो भैया बात ऐसी, तुम इसको C1 कैपेसिटर मान लो, इसको C2 मान लो और दोनों को सीरीज में मानते हुए नेट निकाल दो। तो मुझे बताना जरा, जब तुम्हारे 2 कैपेसिटर सीरीज में होते तो तुम लोग नेट कैसे निकालते हो, 1/C1 प्लस 1/C2, गेट माई पॉइंट। अच्छा आप लोग ऐसे में C नेट क्या बन जाता है, वैसे बन जाता है C1 अपॉन में C1 प्लस, देखना चाहो तो। अच्छा आप सब बच्चे बताना C1 कितना होगा, तो मुझे सब बच्चे बताओ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D।
कौन बच्चा बताएगा कैपेसिटेंस 1 की जो एरिया ऑफ प्लेट होगी तो वो तो उतनी होगी। एरिया ऑफ प्लेट क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट की जगह, सॉरी गाइस, क्या आएगा 2k। अरे यार k एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो 2k एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 2k है, तो क्या आएगा 2k एप्सिलॉन नॉट। तो 2k एप्सिलॉन नॉट a, और दूरी बोलो कितनी, d/3। तो मुझे बताना C1 कितना आ गया, 6k a एप्सिलॉन नॉट बाई d, ये आएगा C1। मुझे बताओ C2 कितना आएगा, C2 आएगा k a, प्लेट का एरिया वही रहेगा a एप्सिलॉन नॉट, बोलो कितना आएगा 3/2 k a एप्सिलॉन नॉट बाय d, ये C2 आ गया। कर दो C नेट, कर दो C नेट, कर दो C नेट, बताओ कितना आया, बताओ कितना आया। C1 प्लस C2 भी करो, नहीं आ रहा ना समझ में, नहीं आ रहा ना समझ में, ऐसे कुछ करा है हमने। बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। नीचे से तो कॉमन आ जाएगा, बोलो क्या, a एप्सिलॉन नॉट बाय d, और क्या आ जाएगा कॉमन, k भी आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, क्या, ठीक है, वो तो बस 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 बोर्ड पे देखो भाई, बस खत्म कर रहे हैं इसको। तो मुझे बताओ ए बच्चों, नीचे से तो ये जो भी कॉमन आएगा बाद में काट देंगे इसको। ऊपर क्या होगा, तो 3 से अगर 9 k a एप्सिलॉन नॉट बाय d, और एक और है k a एप्सिलॉन, तो मैं उसको जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं कर रहा बिकॉज एक पूरा का पूरा उड़ाना है। बताओ कितना आ गया, ऊपर हो गया 9, नीचे क्या आएगा 12 जमा 3 15/2, 15/2 का ऊपर जाएगा तो 18/15, और 18/15 का मतलब हो गया 6/5। तो 6/5 k a एप्सिलॉन नॉट बाय में, दिस इज योर नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। ओ भैया ये कुछ नहीं होता, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, सुन लो। ये दोनों सीरीज में हो गए, ऐसे में और केस सुन लो, ये दोनों भी क्या हो गए सीरीज में, ठीक है। और तुम एक पैरेलल वाला भी था इसमें शायद, इधर नहीं दिया हुआ, क्लास में करवा रखा है। किसी को लगे ना तो क्लास की एक वीडियो है कैपेसिटेंस की, उस वीडियो को आप लोग जो है ना देख लेना, तो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई। अब सुन लो एक चीज, क्लास सभी बच्चे, क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। आप लोगों को मेजर तौर पे क्वेश्चंस किस टाइप के दिख रहे हैं, या तो ये वाले टाइप के दिख रहे हैं, या फिर क्या दिख रहे हैं कि आपको कैपेसिटर्स बना के दिए हुए, उनमें क्या पूछ रहे हैं, एनर्जी पूछ रहे हैं, उनका पोटेंशियल पूछ रहे हैं, उनका चार्ज पूछ रहे हैं। या क्या पूछेगा, हमने एक कैपेसिटर के बीच में स्लैब डाल दी, वो बैटरी से कनेक्टेड है या बैटरी से डिसकनेक्टेड है, बताओ क्या क्या फलाना ठिकाना बदलाव आएंगे। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मान्य नहीं कर पाओगे, पक्की बात है। अच्छा आदर्श एक पूछ रहा था कि सर एनर्जी लॉस वाला कोई क्वेश्चन बताओ जिसमें ऐसा हुआ हो, कॉमन पोटेंशियल पूछ रहे हो। इसमें है ऐसे क्वेश्चन जहां पर वो आपसे बोलता है कि कॉमन पोटेंशियल बताओ। देखो ये रहा, ये वाला नहीं है, देखो 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 पता लग गया। देखो ये क्वेश्चन देखो एक बार, कह रहे एक 12, समझ लेना, 12 पिको फैराड कैपेसिटर है, वो 50 वोल्ट से लगा हुआ था। सी पता है, वी पता है, लास्ट है, सी पता है, वी पता है। कह रहे कितनी एनर्जी स्टोर होगी बता दोगे, हाफ सी वी स्क्वायर। कितनी बोलो, ध्यान दो तनिषा, सी पता है कैपेसिटर का, वी पता है उसका, एनर्जी कितनी स्टोर होगी हाफ सी वी स्क्वायर। अगले पार्ट सुनो उसको क्या बोलता है। कह रहा है अगर अनदर कैपेसिटर 6 पिको फैराड का इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इट विद द सेम बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, तो मुझे बताइए कि कितना चार्ज स्टोर्ड होगा एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। लेकिन ये तो सिंपल ही क्वेश्चन हो गया, इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं। इसने बोला 6 वाले को अगर सेम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज पूछा, ये तो ये नहीं है उस तरह का, ये एनर्जी वाला नहीं है। मेरे को लगा वही वाला है, एनर्जी वाला नहीं है बच्चों। ये भी इजी है, मैं कुछ देख रहा था, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। ये मत सोचना कि कुछ अलग है,
ये मैं आपको करवा चुका हूं क्वेश्चन। v और x का अगर वेरिएशन ऐसा है तो e और x का कैसा होगा, e इज इक्वल टू dv बाई डी आर से। कहीं सोचो कि कुछ अलग आ गया यहां पर। बाकी सिंपल है सारे के सारे भाई, कुछ अलग नहीं है। अच्छा एक बार पढ़ के बताना, ये क्वेश्चन इस तरह का कर लोगे। ए क्लास बार बोलना एक बार। पीपीसी है, एयर है प्लेट्स के बीच में, एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, सेपरेशन। मतलब क्या क्या दिया हुआ है बोलना जरा सब बच्चे। एरिया दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। सुन लो, एरिया दिया हुआ है बादल, प्लेट्स का एरिया दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। बस क्लास क्लोज ही कर रहे, मेरे को बस ये क्वेश्चन का आंसर बता दो। आज तो भाई मक्खी। चलो पढ़ो। आपको प्लेट्स का एरिया दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है कैपेसिटेंस बताओ। क्या बताओ, क्या निकलेगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। यू हैव ए, यू हैव डी, यू हैव एप्सिलॉन नॉट, मिल जाएगा। अगला पढ़ो। इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट विल बी द चार्ज। अगर तेरे को कैपेसिटेंस मिल चुका है भाई, पोटेंशियल मिल चुका है 100 वोल्ट, तो चार्ज आ जाएगा Q इज इक्वल टू CV। अगला सुनो, अगर क्या चार्ज में चेंज आएगा अगर इस प्लेट्स के बीच में 3 mm की थिक माइका शीट डाल दी जाए जिसका K 6 होगा। जिसका K बोलो क्या होगा, 6 होगा। वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, वाई द वोल्टेज सप्लाई रिमेन, समझ लो, वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। और पूरी 3 mm की डाली, 3 mm का ही सेपरेशन था, तो मतलब पूरे में डाला गया है। अगर पूरे में डालोगे तो कैपेसिटेंस तो हो जाएगा 6 गुना, और आपको पता है चार्ज भी क्या हो जाता है 6 गुना अगर सप्लाई कनेक्टेड है। सप्लाई तो पहले तुमने सेकंड पार्ट में चार्ज निकाला और सेकंड पार्ट में उसको 6 गुना कर देना। ऐसे क्वेश्चन नहीं बना पाओगे क्या। मैं बस आपको क्या कह रहा हूं ना बच्चों, देखो कैपेसिटेंस चैप्टर में आप लोग ना बहुत ज्यादा समय मत लगाना। समय किस चीज पे लगाना था वो मैंने आज आते के साथ ही आप लोगों के साथ लगा दिया है। ये वाली चीज पे आप लोगों को टॉपिक समझ में आए कि नहीं आए जितने कराए थे। क्लास फ्री कर रहा हूं, बस ध्यान से सुन लो। आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स कराए थे, अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, पेपर में बेफिक्र होकर जाओ, जो न्यूमेरिकल आएगा ना वो बन जाएगा आपसे। समझ रहे हैं बात को, बस तुमने टॉपिक अच्छे से समझ लियो। और कुछ टाइप के न्यूमेरिकल मैंने करा दिए। ये बात तो समझ में आ गई ना कि अगर एक कैपेसिटर के पास तुम्हें C पता लग गया, Q पता लग गया, V पता लग गया, तो एनर्जी पता लग जाएगी। ये तो बात समझ में आ गई ना, पक्की बात है। और ये पता लग गया कि अगर उसमें स्लैब डाल देंगे तो क्या क्या बदलाव आएंगे। लेकिन स्लैब डालने के बाद बैटरी कनेक्टेड रही तो अलग बदलाव है, और स्लैब डालने के बाद बैटरी डिस्कनेक्ट रही तो अलग बदलाव है। बस अगर तुम्हें ये टॉपिक्स आते हैं ना तो फिर कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। समझ में आ रहा है, क्लियर है। 5वें चैप्टर के लिए कल सुबह किस टाइम मिलना है जल्दी बताओ, फ्री करते हैं।